हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच अर्जुना नीट 2.2 के अंदर। और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच को। इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने फ्रॉग खत्म कर लिया था और फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने डिटेल्स देख ली थी, एज वेल एज वहीं पर हम लोगों ने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को भी शुरू कर दिया था और हमने कॉकरोच के माउथ पार्ट तक की जो डिस्कशन है वो कंप्लीट कर ली थी। नाउ इट्स टाइम टू रीच द एनाटॉमिकल पार्ट्स। अब हमको एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ाई करनी है, जैसा कि हमने फ्रॉग में किया था। सेम पैटर्न हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन एज वेल एज कंपाउंड आई के बारे में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो बचेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी 6 सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन 6 सिस्टम्स को हम एक एक करके समझने वाले हैं और उसके बाद आपका कॉकरोच हो जाएगा खत्म। तो हमारा टिश्यू वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया होगा, आपका फ्रॉग खत्म हो गया होगा, कॉकरोच खत्म हो रहा होगा एंड रेस्पिरेशन हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं। तो आपका अगले वीक वो हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो रहा होगा एंड वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हम लोग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो ये जो लेक्चर है फ्रूटफुल होने वाला है, सारी चीजें प्यार से समझ में आएंगी, सारी चीजें डायग्रामेटिकल होंगी, कंसेप्चुअल होंगी। तो आराम आराम से सुनते रहिएगा और आराम आराम से हर चीज को समझ के उसके नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉकरोच महाराज खाते क्या है। तो मैंने आपको बताया था कहां पर रहते हैं, डैम्प इलाकों में रहते हैं या मॉइस्ट इलाकों में रहते हैं या आपका ह्यूमिड इलाकों में रहते हैं जहां पर पानी अच्छा खासा होता है, जैसे कि किचन की सिंक के नीचे जो ड्रेन पाइप होता है वहां पर ये पड़े रहते हैं। तो थोड़ा बहुत इनको गीला गीला एटमॉस्फेयर अपने चारों तरफ चाहिए और ये डेड मैटर पे ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लांट का डेड मैटर हो चाहे वो एनिमल का डेड मैटर हो। इसका मतलब ये ओमनीवोरस थे, या आपके हार्बिवोर की तरह भी बिहेव करते हैं। ये फूल पत्ती भी खा सकते हैं और ये कार्निवोर की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी ये अदर एनिमल स्टफ को भी खा सकते हैं। इनफैक्ट खुद की स्पीसीज के ही एनिमल्स को भी ये खा सकते हैं। इन्हें कैनिबल कहा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, यानी प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकते हैं। तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? दे आर ओमनीवोरस, दे आर ओमनीवोरस। ये बात हमारी पहले से क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि दे फीड ऑन प्लांट्स या प्लांट मैटर एज वेल एज एनिमल मैटर। ये प्लांट मैटर और एनिमल मैटर दोनों पे ही क्या कर सकते हैं? फीड कर सकते हैं। गले सड़े प्लांट के मैटर को और एनिमल के मैटर को दोनों को ही अपना आहार बना सकते हैं, दोनों ही चीजों को खा सकते हैं। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहां पर, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है? इट इज वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल करी जाती है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप एनिमल किंगडम में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि भैया आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी 2 ओपनिंग्स हों। जैसे हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। हम माउथ से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं और एनस से फीकल मैटर को रिमूव करते हैं। तो माउथ क्या है? हमारी एंटीरियर ओपनिंग है जहां से हम खाना खाते हैं और एनस पोस्टीरियर ओपनिंग है जहां से हम आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो 2 ओपनिंग हो गई, माउथ और एनस। तो यहां पर भी आपकी सेम चीज हो जाएगी। आपकी एंटीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगी? माउथ। आपकी एंटीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगी? माउथ। माउथ पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये आपका लेब्रम है, लेबियम है, हाइपोफेरिंक्स है, मैंडिबल है, मैक्सिला है और आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगी? ये है आपकी एनस। पोस्टीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगी? आपकी एनस। और एंटीरियर ओपनिंग क्या हो जाएगी? आपकी माउथ हो जाएगी। एनस कहां खुलेगा भैया? डॉर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में? आप अपना एग्जांपल भी ले सकते हो। हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी ओपनिंग आगे की साइड है, यानी वेंट्रल साइड है, और जो आपका एनस है उसकी ओपनिंग आपकी डॉर्सल साइड में है। तो इट विल ओपन डॉर्सली। आप यहां पर लिख भी सकते हैं, जो कि आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। इट विल ओपन डॉर्सली।
राइट, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी ओपनिंग कहां होगी, वो आपकी वेंट्रल साइड में होगी। तो अब यहां पर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपका पूरा का पूरा गट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपका जो थोरैक्स पार्ट था उसको 3 पार्ट्स में तोड़ दिया था, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, यानी पहला पार्ट ऑफ थोरैक्स, बीच वाला पार्ट ऑफ थोरैक्स और आपका एंड पार्ट ऑफ थोरैक्स। उसी प्रकार से आपका जो गट है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है, सबसे फर्स्ट जो आता है, ये क्या है आपका फोरगट। उसके बाद सेकंड जो आता है, ये आता है आपका बीच वाला, मिडल वाला, यानी इसको हम लोग क्या कह देंगे, मिडगट। और तीसरा जो आपका यहां पर आ जाता है सबसे एंड में, इसको क्या कहा जाता है, हाइंड गट। तो जो सबसे पहले पाई जाती है चीज उसको क्या कहा जाता है, फोर। जैसे फोर विंग और हाइंड विंग था, सेम यहां पर नॉमेनक्लेचर यूज किया है, फोर गट और हाइंड गट। बीच में अब आपका जो पार्ट आ रहा है उसको मिडल गट कह देंगे, यानी मिड गट कह देंगे, राइट। इसको क्या कहा जाता है, मिजेंट्रॉन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिजेंटेरॉन भी कहा जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। यहां पर जो आपका फोरगट है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, आराम से देखिए। जो फोरगट है इसमें क्या क्या पाया जाएगा। अब आपने कॉकरोच के माउथ पार्ट्स पढ़ लिए हैं कि लेब्रम जो है वो अपर लिप था, लेबियम जो है लोअर लिप था, हाइपोफेरिंक्स थी वो टंग थी, उसके अलावा आपका मैक्सिला और मैंडिबल यहां पर पाए जा रहे थे। मैंडिबल में बल था तो वो आपका ग्राइंड करता है या आपका इंसाइज करता है आपके फूड को। तो यहां पर देखिए फोरगट है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, माउथ। आप खाना अंदर कहां से डालेंगे, माउथ से डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। माउथ से खाना अंदर लिया तो उसके बाद आपका खाना कहां पर चला गया, इन अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। ये तो हमारे अंदर भी होती है सर, करेक्ट, ये वही वाली फेरिंग्स है, शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स, है ना। जो हमारे अंदर फेरिंग्स होता है, इट्स अ कॉमन ट्यूब या फिर अ कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, ये वही वाला फेरिंग्स है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपका एक नैरो ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है, इसको क्या कहेंगे, ईसोफेगस। सर फूड पाइप, सर ये तो हमारे अंदर भी होती है, एकदम सही बात, आपके अंदर भी होती है, नैरो ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। सर अभी तक तो कुछ याद करना ही नहीं पड़ा, हमारा वाला ही सीक्वेंस है। हम भी माउथ से खाना खाते हैं, फिर वो आपका फेरिंग्स में चला जाता है, फिर वो आपका ईसोफेगस में चला जाता है, राइट। अब यहां पर 2 नई चीजें हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं और इनके काम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसका नाम है आपका क्रॉप। सर क्रॉप ये फसल वाला क्रॉप है, नहीं भैया, अलग क्रॉप है। और दूसरा जो है इसका नाम है गिजार्ड, या आप इसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। इसको आप क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। इसे गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है। तो ये जो क्रॉप है ये क्या करता है, ये जो क्रॉप है ये हमारे स्टमक की तरह काम करता है। इट विल स्टोर द फूड, इट विल स्टोर द फूड। तो भैया आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक आता है। तो इट विल स्टोर द फूड, ये स्टोरेज का काम करेगा। इट विल बिहेव लाइक स्टमक, इट विल बिहेव लाइक स्टमक, ये आपका स्टमक की तरह बिहेव करता है। इट विल स्टोर द फूड एंड इट विल बिहेव लाइक स्टमक। और ये जो गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस है इसका काम बड़ा ही खतरनाक है। इसका नाम है जी फॉर गिजार्ड। ये क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है फूड की। तो ये जो गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस है, इट विल डू ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। फूड को चकनाचूर करने का, छोटे छोटे टुकड़ों में कंट्री आपका एक तरीके से बाइफरकेट करने का काम, उसको पल्वराइज करने का काम कौन करेगा, आपका गिजार्ड करेगा। यानी फूड के टुकड़े टुकड़े यहां पर हो जाएंगे। ये है आपका क्या, फोरगट। तो एक और बार देख लेते हैं कि इस फोरगट में क्या क्या आया। फोरगट में आपका सबसे पहले आया मुंह, आपके अंदर भी पहले मुंह आता है। फिर आता है आपका फेरिंग्स, आपके अंदर भी फेरिंग्स आता है। फिर आई फूड पाइप यानी ईसोफेगस, आपके अंदर भी ईसोफेगस आती है। फिर आता है आपका स्टमक, यहां पर स्टमक का ही एक मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करेगा फूड को, इसे कहा जाता है क्रॉप। और फिर आता है जी फॉर गिजार्ड, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। ये जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करेगा। कैसे करेगा इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले सारे पार्ट्स में यहां पर समझा देता हूं। दूसरा जो है आपका मिडगट, इसमें एज सच कोई और स्ट्रक्चर नहीं है ना, सीधी सीधी आपकी पतली सी एक नली है, उसको मिड गट कहा जाएगा। और ये मिड गट क्या करती है, इट विल हैव द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है।
और ये जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इस पे काइटिन का आपका कुछ स्ट्रक्चर लगा रहता है। सिर्फ ये जो मिडगट वाला पार्ट है, इट डू नॉट हैव काइटिन। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, फूड को एब्जॉर्ब करना है, तो काइटिन से आप इसको कवर नहीं करोगे, है ना। इट डू नॉट हैव काइटिन, यहां पर आप लिख सकते हैं। यहां पर आपका जो क्यूटिकल वाला पार्ट है वो आपका नहीं होगा, या तो इस पॉइंट को हम लोग बाद में लिख लेंगे, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, बाद में पहले आपको समझा दूंगा, उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है, कि इसमें क्यूटिकल नहीं होगा। हाइंडगट की अगर आप बात करें तो यहां पे होता है आपका ICRA यानी इकरा होता है, ठीक है। इकरा क्या होता है सर? इकरा का मतलब यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहां पर आपका सिर्फ इलियम आ जाएगा, है ना, आई आ जाएगा। फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। तो यहां पर सीकम नहीं आएगा, यहां पर आपका कोलॉन आ जाएगा और यहां पर आपका रेक्टम आ जाएगा, यानी एंड वाले पार्ट आपके एकदम कंजर्व्ड है। और उसके बाद ए फॉर हमारी पोस्टीरियर ओपनिंग एनस, यहां पर भी आपकी ओपनिंग क्या हो जाती है, एनस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज हाइंडगट। तो आपकी जर्नी शुरू हुई माउथ से, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर मिडगट, फिर इलियम, कोलॉन, रेक्टम, एनस, यानी माउथ से एनस तक की पूरी जर्नी आपकी ये होती है। कोई आपसे पूछ ले कि अगर कॉकरोच ने मुंह में फूड लिया है तो वो एनस से निकलने तक किन किन चीजों से होकर के गुजरेगा, तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं। यहां पर आप शॉर्ट में इकरा याद कर सकते हैं, ICRA, राइट। यहां पर आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी मिडगट में, और यहां पर आपके 2 ही मेन पार्ट हैं, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं आपको यहां पर बना करके दिखा दूं तो इससे बेस्ट तो क्या ही हो सकता है, अगर हम लोग बना लेंगे डायग्राम तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग, राइट। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। हम शुरू में क्या करेंगे भैया, कॉकरोच का माउथ बना लेंगे। हम शुरू में क्या करेंगे, कॉकरोच का माउथ बना लेंगे। और ये जो माउथ है इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो माउथ है इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉकरोच की प्यारी प्यारी 2 अखियां बना लेंगे, यानी कंपाउंड आइज बना लेंगे। प्यारी प्यारी 2 अखियां बना ली भैया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलिमेंट्री कैनाल बनाना शुरू करेंगे, अब हम इसकी आहार नली बनाना शुरू करेंगे। लेकिन बिफोर दैट लेट्स मेक द बॉडी ऑफ कॉकरोच, है ना। इसके जितने सेगमेंट्स हैं हम लोग वो ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीजें बनाएंगे। तो आपकी कॉकरोच की बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है ना। अगर दोनों साइड से बराबर ना बने तो मुझे माफ करना ओ मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर बराबर ना बने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको एलिमेंट्री कैनाल से मतलब है, हमको इस डिजाइन से मतलब भी नहीं है। पर फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए बना दे रहा हूं कि कौन सा पार्ट आपका कहां पर है, करेक्ट। दिस इज योर ओवरऑल बॉडी ऑफ कॉकरोच। यह आपका माउथ था, यानी हेड पार्ट हो गया, उसके बाद आपका थोरेक्स पार्ट हो गया, उसके बाद एब्डोमेन पार्ट हो गया। इसको हमने साथ साथ ही बना दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे माउथ में ओपन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे मुंह में जो है सलाइवा आपका बन करके आता है, तो यहां पर भी आपके क्या हो जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगे। ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का रिजर्वायर, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कॉकरोच का सलाइवा स्टोर हो जाएगा। यहां से सलाइवा एक्शन वाली जगह पर आएगा, एंड ये जो है मेरे दोस्त, ये आपको देखने को मिलेगा दूसरी साइड का सलाइवरी रिजर्वायर, ठीक है। अगर ये सलाइवरी रिजर्वायर है, अगर ये सलाइवा स्टोर करते हैं तो कोई ना कोई तो सलाइवा बना भी रहा होगा। तो यहां पर क्या होता है, आपका सिक्रीटरी पार्ट होता है। यहां पर क्या होता है, आपका सिक्रीटरी पार्ट होता है, यानी ये पार्ट आपका क्या करता है, सलाइवा बनाता है। सलाइवा कौन बनाएगा, ये ब्लू वाला पार्ट बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द सिक्रीटरी पार्ट। एंड सिमिलरली यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, सलाइवा का सिक्रीटरी पार्ट हो जाएगा। यानी ये जो ब्लू कलर के बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो आपके स्ट्रक्चर है, यहां सलाइवा बनेगा और बन के आएगा कहां पर, इस व्हाइट वाले स्ट्रक्चर में, और यहां से कहां चला जाएगा, माउथ में चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, सलाइवा देखा, या फिर सलाइवरी आप कह सकते हो कि हमने ग्लैंड देखा। उसके बाद आप माउथ से खाना खाएंगे तो सबसे पहले कौन सी ट्यूब आएगी, सबसे पहले आपकी शॉर्ट ट्यूब आएगी कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपकी एक नैरो ट्यूब आएगी जिसे हम कहते हैं आपकी क्या, ईसोफेगस। यहां पे बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा बाहर की साइड बनाएंगे। फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर सर हमारा क्रॉप था जहां पे फूड स्टोर होगा। फूड स्टोर होगा तो इस इलाके का थोड़ा सा बड़ा होना जरूरी है,
फूड स्टोर करोगे तो स्टोरेज तो ऐसी जगह पे करोगे ना जहां पे खुद का उसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका प्रोवेंट्रिकुलस आएगा, यानी आपका गिजार्ड आएगा। प्रोवेंट्रिकुलस यानी गिजार्ड आ गया। तो आपका माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया। क्या ये आपके फोरगट के पार्ट्स थे? यस। उसके बाद आ जाएगा आपका पतला सा क्या, मिडगट। उसके बाद आपका आ जाएगा पतला सा मिडगट। ठीक है, मिडगट के बाद आपका थोड़ा चौड़ा जो है हाइंड गट आ जाएगा। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? इकरा, आई, दैट इज इलियम, है ना, रेक्टम, इलियम, कॉलोन, रेक्टम, एंड आपका फिर जाते जाते क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा। ये आपका डोर्सली ओपन हो जाएगा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये जो है आपकी पूरी की पूरी ट्यूब बन चुकी है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से लेबल कर लेते हैं, और इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा जो बीच में जानबूझ के अभी के लिए छोड़ दिए गए हैं। उनको आराम से स्पेस लेकर के बनाएंगे। भाई अपनी हाइट है छोटी, यहां पर लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। पहले इसको नीचे का पार्ट लिख करके ऊपर सरका दिया जाएगा, सरका देंगे डायग्राम ऊपर की साइड। ठीक है, ये क्या है आपका पार्ट? ये पार्ट जो है इसको आप माउथ कह सकते हो, ये सलाइवरी आप सिक्रेटरी पार्ट कह सकते हो, ये सलाइवरी रिजर्वायर कह सकते हो। तो यहां पर सलाइवा आपका बन करके माउथ में चला जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो शॉर्ट फेरिंग्स। उसके बाद आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो ईसोफेगस। ये जो है इस पार्ट को आप कह सकते हो क्रॉप। ये जो है इस पार्ट को आप कह सकते हो गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। और ये जो आपका पार्ट है इसको आप कह सकते हो मिडगट। ये आपका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हाइंड गट, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आ गया, आपका आ गया इलियम, फिर आपका आ गया कोलोन, उसके बाद आ गया आपका रेक्टम। थोड़ा और नीचे की साइड बना लेते हैं, दिस इज फूला हुआ पार्ट रेक्टम, एंड फिर देन आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग आ जाएगी, जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको एनस कह दिया जाएगा। करेक्ट है भैया, यही सारी बातें हैं, एकदम यही सारी बातें हैं, इनमें कोई भी मेल मिलावट नहीं है। ठीक है, यही सारी बातें हैं, इनको लिख देते हैं। दिस इज योर माउथ, राइट, दिस इज secretory part of salivary gland, secretory part of salivary gland, करेक्ट, करेक्ट। तो secretory part of salivary gland है तो क्या करेगा भाई, अगर secretory part है तो it will secrete the saliva। ये सलाइवा क्या करेगा, बनाएगा और भेजेगा किसकी साइड, रिजर्वायर की साइड। दिस इज रिजर्वायर ऑफ सलाइवा, दिस इज रिजर्वायर ऑफ सलाइवा। ये आपका रिजर्वायर है किसका, सलाइवा का। इट विल स्टोर द सलाइवा, जब यूज होगा तो आपका क्या करेगा, सलाइवा को यूज कर लेगा, है ना। जब टाइम आएगा तो सलाइवा को यूज कर लेगा, पोर कर देगा यहां पर इन द एलिमेंट्री कैनाल। यानी अगर आप देखें तो फोरगट से ही एसोसिएटेड है ये वाला पार्ट। अगर आप देखें तो क्या आप सिंपली लिख सकते हैं कि सलाइवा अगर फोरगट में पोर हो रहा है तो आपका डाइजेशन स्टार्ट्स इन द फोरगट। करेक्ट है सर, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द फोरगट। तो कुछ आपके फूड पार्टिकल्स हैं जो कि आपके तोड़ दिए जाते हैं बाय मैंडिबल, क्योंकि उसमें क्या है, बल है। लेकिन कुछ पार्ट्स आगे बढ़ा दिए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, उनको इस गिजार्ड में या प्रोवेंट्रिकुलस में दोबारा से ग्राइंड किया जाता है, दोबारा से तोड़ा जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई फेरिंग्स, जिसके बारे में हमने लिख लिया था कि ये क्या है, आपकी शॉर्ट ट्यूब फेरिंग्स है। और आपकी ये नैरो ईसोफेगस है, इसके बारे में भी हमने लिख लिया था। एक ही शब्द है एनसीईआरटी में कि इट इज नैरो ट्यूब और फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब। ठीक है, ये जो है आपका गोल मटोल सा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉप। ये क्या करता है आपका, ये आपका स्टोर करता है आपके फूड को, जो भी आ रहा है इसको स्टोर कर लिया, फिर आगे बढ़ा दिया ग्राइंड करने के लिए। तो आपका यहां पर क्या है, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है, गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है। अगर आप देखें गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस तो इट इज अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये जो गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। खाना आपका ट्यूब्स में जा रहा है, पहले फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, फिर क्रॉप में, फिर गिजार्ड में। तो ये भी तो एक ट्यूब है। अब अगर आपको चीजों को तोड़ना है, अगर आपको चीजों को क्रश करना है, ग्राइंड करना है, तो ये ट्यूब पतली होनी चाहिए, इसमें मसल्स होनी चाहिए जो कि जो भी फूड आ रहा है उसको क्या कर दे, ग्राइंड कर दे। ऐसी चक्की सी चलनी चाहिए इसके अंदर। तो यहां पर क्या होती हैं, 6 काइटिनस प्लेट्स होती हैं,
6 काइटिनस प्लेट्स होती हैं दांत जैसी, वो ब्लेड जैसी दांत जैसी स्ट्रक्चर अंदर अंदर घूम रही है, और आपकी सर्कुलर मसल भी है जो खाने को क्या कर रही है, मसल रही है। तो खाना जो है आपका ग्राइंड हो जाएगा। यानी यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्त। पहला, इनर सर्कुलर मसल्स, इनर सर्कुलर मसल्स, एंड मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, 6 काइटिनस प्लेट्स, 6 काइटिनस प्लेट्स विच आर गोइंग टू बी टीथ लाइक। तो ये क्या कर देती हैं, खाने को तोड़ देती हैं, खाने के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। अगर यहां पर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेट्स से आपकी गोल मटोल ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने कहा क्या, इसको हम लोगों ने कहा गिजार्ड। तो इस गिजार्ड में ये जो इनर लाइनिंग है ये सर्कुलर मसल्स की है ना, और इसके बीच में क्या लगे हुए हैं, दांत लगे हुए हैं, 6 बड़े बड़े दांत लगे हुए हैं, काइटिन के दांत लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर फूड इनके बीच से जाएगा, आप सोचो यहां पर अगर फूड पड़ा हुआ है, फूड अगर इस पैसेज से पास हो रहा है, अगर यहां पर फूड पड़ा हुआ है, तो इस फूड को काटने के लिए ये 6 आपके काइटिन के दांत जो हैं ये भी आपके काम कर रहे हैं, ये भी इस फूड को चीर फाड़ने का काम कर रहे हैं, एज वेल एज ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये भी यहां पर क्या कर रही हैं, आपका दम लगा रही हैं, जिससे कि इस फूड को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो ये दोनों की दोनों चीजें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को तोड़ने के लिए, फूड को चीरने फाड़ने के लिए दोनों ही चीजें क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर चाहो तो आप कलर भी भर सकते हो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कलर भी भर सकते हैं। ऑलराइट, ये है आपका पूरा का पूरा प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड। उसके बाद क्या आ गया भैया जी, उसके बाद आ गया आपका मिडगट, उसके बाद आपका आ गया मिडगट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, हाइंड गट आ गया। हाइंड गट में पहला पार्ट था आई, दैट इज आपका इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम यहां पर नहीं है, इलियम। उसके बाद है सीकम नहीं है, यहां पर क्या है, कोलॉन है। उसके बाद क्या है आपका, रेक्टम है, और रेक्टम के बाद आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग है, जिसको क्या कह दिया जाएगा, जिसको एनस कह दिया जाएगा। यानी कि ये आपका माउथ से एनस तक का टोटल अभी तक का क्या हो गया, सफर हो गया। दिस इज द टोटल सफर फ्रॉम माउथ टू एनस। अब 2 ऐसी चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं यहां पर एट द गट जंक्शंस, गट जंक्शंस, यानी यहां तक क्या है आपका यहां तक 4 गट है, आपका माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड, यहां तक क्या है आपका 4 गट है। फिर यहां तक आपका क्या है, मिड गट है, जब तक आपका इलियम, कोलॉन, रेक्टम, एनस नहीं आ जाता, ये बीच का मिड गट है। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे आपकी 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्स पाई जाती हैं। ब्लाइंड ट्यूब्स मतलब इनमें जो बनेगा ये आपका यहीं पर आपका क्या होता जाएगा, रिलीज होता रहेगा, राइट। तो ये आपकी 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं यहां पर एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। और अगर आप यहां पर देखें एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आपके 100 से 150 ये बाल जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ये आपके पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिनको क्या कहा जाएगा, जिनको कहा जाएगा मालफिजियन ट्यूब्यूल। सर ये शब्द तो हमने सुना हुआ है, मालफिजियन ट्यूब्यूल तो एक्सक्रीशन में काम करता है। यस, ये एक्सक्रीशन में काम करेगा। ये जो पतले पतले बाल जैसे येलो ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं ये एक्सक्रीशन में ही काम करते हैं, इनको मालफिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। बट दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनका मेन काम जो है ये क्या है, आपका एक्सक्रीशन में है, राइट। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो 2 स्पेशल स्ट्रक्चर है इनका हमको अलग से मेंशन करना पड़ता है नाम। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर है दिस विल बी अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मालफिजियन ट्यूब्यूल। दिस विल बी कॉल्ड एज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स कितनी हो जाएंगी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आपकी 100 से 150 हो जाएंगे। 100 से 150 येलो कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमने इसीलिए इसको येलो कलर से बनाया है, येलो कलर्ड थ्रेड लाइक। तो ये है तो आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या है, एसोसिएटेड पाए जा रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है,
माल्फिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, वहां पे इनका डिस्कशन आएगा, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, मेन रोल इन एक्सक्रीशन, मेन रोल इन एक्सक्रीशन, मेन रोल इज इन एक्सक्रीशन। यहां पर एक्सक्रीशन में मेन रोल हो जाएगा किसका, माल्फिजियन ट्यूब्यूल का, राइट। मेन रोल इज इन एक्सक्रीशन। और यहां पे अगर आप देखें तो एक और बात आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो, कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल है कहां पर पाई जा रही है, कहां पर पाई जा रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाई जा रही है। तो फाउंड एट द जंक्शन ऑफ, फाउंड एट जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, जहां मिड गट खत्म और हाइंड गट शुरू, मिड गट एंड हाइंड गट, मिड गट खत्म हाइंड गट शुरू, ऐसी जंक्शन पे क्या पाई जा रही हैं, आपकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल पाई जा रही हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको क्या कहा जाता है, इसका नाम बड़ा ही स्पेसिफिक है, इसका नाम बड़ा ही स्पेसिफिक है, और नाम आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, हेपाटिक सीके। हेपेटिक मतलब रिलेटेड टू लीवर, है ना, तो इसे हेपेटिक सीके कहा जाता है। यानी जैसे लिवर जो है ये आपका बाइल जूस बनाता है, उसी हिसाब से जो हेपेटिक सीके हैं इनको साथ में गैस्ट्रिक सीके भी कहा जाता है। यानी गैस्ट्रिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू स्टमक एंड हेपेटिक इज अ वर्ड रिलेटेड टू लिवर, तो इसे आपका गैस्ट्रिक सीके या हेपेटिक सीके कहा जाता है। ये क्या बनाता है, इट मेक्स द डाइजेस्टिव जूस, मेक्स डाइजेस्टिव जूस। और ये कितनी है, जैसे 100 से 150 पाए जा रहे थे आपके माल्फिजियन ट्यूब्यूल, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स, धागे जैसी ब्लाइंड ट्यूब्स कॉल्ड हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके। कहां पाई जाएंगी, फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे, फाउंड एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट, राइट। और यहां पर जो मिड गट है पतला बनाया था, यहां पर आके अचानक से मोटा कर दिया, यानी आपको पता लग जाना चाहिए कि जो हाइंड गट है इट इज मोर ब्रॉडर देन मिड गट। तो लाइन चाहो तो आप लिख सकते हो, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ब्रॉडर देन मिड गट। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आता है आपका फोरगट, फोरगट में आपने माउथ से खाना खाया, फिर वो आपकी चली गई फेरिंग्स में, और उसके बाद इसोफेगस में, फिर आपका स्टोरेज, आपका जो ट्यूब है दैट इज क्रॉप में, एंड देन गिजार्ड में या प्रोवेंट्रिकुलस में, जहां पर आपकी ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो जाती है, जहां पर इनर सर्कुलर मसल की लेयर भी पाई जा रही है, एज वेल एज आपके 6 काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जा रहे हैं। फिर आपका मिड गट है, और उसके बाद आपका हाइंड गट है, जहां पे ICRA यानी आपका क्या पाया जा रहा है, इलियम पाया जा रहा है, आपका कोलॉन पाया जा रहा है, रेक्टम पाया जा रहा है, एंड एनस पाया जा रहा है। और आपका फोरगट और मिड गट के जंक्शन पे क्या पाए जा रहे हैं, 6 से 8 हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका, और आपका मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या पाए जा रहे हैं, 100 से 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है जो हमने अच्छे तरीके से देखा। ये हमारी पूरी की पूरी थ्योरी है जो हमने अच्छे तरीके से देखी। और अब हम क्या देखेंगे, NCERT देखेंगे। अब हम NCERT को बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। NCERT देखिए, यहां पर भी आपको सेम चीज बताई हुई है। ये आपका माउथ है यहां पर, उसके बाद स्टार्ट हुआ आपका फेरिंग्स, फिर आपका इसोफेगस, फिर आपका मोटा सा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप, फिर आपका गिजार्ड, फिर आपका यहां पर ये जो फोरगट है और मिड गट है, इसके जंक्शन पे आपका हेपेटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके पाए जा रहे थे। फिर आपका मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे आपके 100 से 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल पाए जा रहे थे, और इस मिडगट को ही मेसेंट्रॉन कहा जाता है, जो हमने पहले ही लिखवा दिया था। यहां पर है फिर आपका क्या, इलियम, कोलॉन, एंड देन रेक्टम, और यहां पर आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एनस। तो पूरा का पूरा डायग्राम हमने ऐसा कैसा बनाया था। ये आपका सलाइवरी रिजर्वायर है, जहां पर सलाइवा स्टोर होगा, और ऊपर आपका सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेटरी पार्ट है, जो पूरा का पूरा क्या बनाएगा, आपका सलाइवा बनाएगा। तो अगर आप देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको 3 रीजन्स में बांट दिया। पहला रीजन कहलाता है आपका फोरगट, बीच वाला मिडगट और एंड वाला हाइंड गट। ये बात आराम से हम समझ सकते हैं।
माउथ जो है इससे आप खाने को इंजेस्ट करेंगे और वो शॉर्ट ट्यूब में चली जाएगी कॉल्ड फेरिंग्स, और उसके बाद एक और नैरो ट्यूब होगी जिसको हम कहेंगे ईसोफेगस या फिर आपका फूड पाइप। उसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, आपका फूड स्टोर होता है, इसीलिए इसका मोटा होना जरूरी है, इसीलिए आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर अलग से ही मोटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका आता है गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। अगर आप देखें तो इस गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस में एक आउटर लेयर जो है वो थिक सर्कुलर मसल की है। आउटर लेयर मतलब दांत के बाहर, आपका ओवरऑल इस ट्यूब के तो अंदर ही है ना, तो इसीलिए मैंने इनर लेयर लिखवाया है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ट्यूब है, इसके इनर साइड में सर्कुलर मसल है, उनको कवर नहीं कर रही है ना। तो आप अगर देखें तो टीथ और सर्कुलर मसल की लेयर में से अगर आपसे पूछा जाए बाहर कौन है, तो सर्कुलर मसल, अंदर कौन है, टीथ। लेकिन ये दोनों चीजें आपकी इस ट्यूब के अंदर ही है, कवरिंग के तौर पे नहीं है, लाइनिंग के तौर पे है। ये बात बताने के लिए इनर लिखा गया था, तो यहां पर उस चीज को हम लोग ठीक कर देंगे। एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग, इन दोनों में से आउटर इनर बताया गया है जो कि आपका एकदम ठीक है। तो इनर आपका क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स हैं, 6 काइटिन की प्लेट हैं जिनको हम टीथ भी बोलते हैं, तो 6 यहां पर दांत पाए जा रहे हैं। गिजार्ड जो है, जी फॉर गिजार्ड, ये आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है। फोरगट जो है इस पे क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, और आपका सिर्फ मिडगट जो है इस पे क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती, इसको हम लोग लिख लेंगे। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juices। नाम ये गैस्ट्रिक सीका, तो आपका डाइजेस्टिव जूस ये बनाएगा। जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंड गट पे आपका 100 से 150 क्या पाए जाते हैं, आपके फिलामेंटस येलो कलर के स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, माल्फिजन ट्यूब्यूल कहा जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं, यानी एक्सक्रीशन में इसका रोल है, तो एक्सक्रीशन में आज हम पढ़ेंगे। हाइंड गट जो है चौड़ा होता है आपका मिड गट के कंपैरिजन में, जो कि हमने डायग्राम में भी बनाया, और इलियम कोलोन रेक्टम यहां पे पाया जाता है और एनस के थ्रू ये आपका खुल जाता है। सो लेट्स मेक 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ओवर हियर। 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करना यहां पे थोड़ा सा जरूरी है, उनको कर लिया जाए। राइट, यहां पर देखिए इनर सर्कुलर मसल कहा है, तो इनर सर्कुलर किसके रिस्पेक्ट में कहा है कि ये जो आपका बाहर वाला लेयर जो हमने बनाया है इस ट्यूब का, इसके अंदर है। तो इन दोनों में से हमने बताया था कि आपका इनर साइड में क्या पाया जाएगा, इनर साइड में यहां पर अगर देखें तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर की साइड क्या पाया जा रहा है, आपका मसल लेयर पाया जा रहा है। पर अगर कोई पूछ ले टीथ में से और इस मसल की लेयर में से अंदर की साइड कौन है, तो टीथ आपके ज्यादा अंदर की साइड है। राइट, तो इसे आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट आउटर एज कंपेयर टू टीथ, या इनर की जगह ही आउटर लिख लो, कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। राइट, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आउटर लिख सकते हो, यहां पर आप आउटर लिख सकते हो। राइट, यहां पे आप आउटर लिख सकते हो, क्योंकि अब लिखे हुए मटेरियल पे इरेजर चलाना खतरे से खाली नहीं होता। तो आउटर साइड में आपको क्या मिल रही है, ये जो आपकी पूरी की पूरी ट्यूब है, इसके आउटर साइड में आपको क्या देखने को मिल रही है, सर्कुलर मसल की लेयर, और अंदर की साइड में क्या मिल रहे हैं, 6 काइटिनस प्लेट, टीथ लाइक, ये क्या है आपके इनर हैं, ये आपके अंदर की साइड पाई जा रहे हैं, है ना, इनर टू मस्कुलर लेयर या इनर टू मसल लेयर, इनर टू मसल लेयर। और ये जो आपका फोरगट और मिड गट है इस पे क्यूटिकल पाई जाती है, यहां पर क्यूटिकल इज नॉट फाउंड, मिड गट पे आपकी क्यूटिकल नहीं पाई जाती। तो एनसीईआरटी में सिर्फ फोर्थ गट के बारे में बता रखा है, लेकिन हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि हाइंड गट में भी क्यूटिकल पाई जाती है, सिर्फ यही आपका एक इलाका है मिड गट जहां पे क्यूटिकल नहीं पाई जाती। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अभी तक का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्कशन है। एक आधा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टॉपिक का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अभी आप नहीं कर पाओगे। इन कॉकरोच क्रॉप एंड गिजार्ड आर पार्ट्स ऑफ, किस पर्टिकुलर आपके गट के पार्ट का पार्ट है क्रॉप एंड गिजार्ड। तो जो आपका गट था इसको 3 पार्ट में तोड़ा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट में क्या था आपका माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप और गिजार्ड। आपका मिडगट का कोई और पार्ट नहीं था, और आपका हाइंडगट के पार्ट थे ICRA, दैट इज इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। तो आपका एक किसके पार्ट है, फोरगट के पार्ट है। राइट, तो आपके फोरगट के पार्ट हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन था।
A ring of 6 to 8 blind tubules present at the junction of foregut and midgut are called. इनको क्या कहा जा रहा था? 6 से 8 जो आपकी यहां पर ब्लाइंड ट्यूब्स पाई जा रही थी, इनको गैस्ट्रिक सीके या हेपेटिक सीके कहा जा रहा था. तो गैस्ट्रिक सीके विद सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस, एकदम सही बात है. हेपेटिक सीके विद सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, ये भी एकदम सही बात है. सेम ही तो नाम है इंटेस्टाइनल सीके, ये आपका गलत नाम है. तो आपका 1 और 2 दोनों के दोनों सही हो जाएंगे. सो आंसर विल बिकम 4. Which part of alimentary canal of cockroach has an outer layer of thick circular muscle? thick मोटी मोटी सर्कुलर मसल्स है, इसका आउटर लेयर है जो कि आपका फूड को क्रश करने का काम करेगा. एंड आपका उसके अलावा है इनर क्यूटिकल, जिसमें आपकी 6 काइटिनस प्लेट्स हैं जिनको टीथ कहा जाता है. तो ये किसका काम है? ऐसे पार्ट का काम है जो फूड की ग्राइंडिंग करता है. तो ग्राइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. तो गिजार्ड इज द आंसर, क्रॉप नहीं. प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड को ही कहा जाता है. तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 और 3 हो जाएगा. इसीलिए आपको सारे के सारे ऑप्शंस ठीक तरीके से पढ़ने चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आप देखें मैं गिजार्ड मार के हट जाता तो ये आंसर गलत हो जाता. आइए भैया, करेक्ट सीक्वेंस पे बात हो गई है. तो माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है इसोफेगस, फिर आता है क्रॉप, फिर आता है गिजार्ड, फिर आता है मिडगट, फिर आपका आता है सीकम कोलोन रेक्टम एनस, है ना. तो यहां पर ये जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है. माउथ के बाद फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड और क्रॉप, ये यहां पे गलती हो गई. क्रॉप के बाद गिजार्ड आता है. माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड बोल दिया, मिडगट बोल दिया, फिर ICRA बोल दिया और यहां पे सीकम की जगह कोलॉन लिखा हुआ है. ये एकदम करेक्ट बात है. माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और क्रॉप आपका एक ही चीज को बोला जाता है, पर उसको टेक्निकली स्टमक बोला भी नहीं जाता. इट इज स्टमक लाइक, इट इज नॉट एक्चुअल स्टमक. तो स्टमक वर्ड का हम लोग यूज करते ही नहीं है. तो आपका यहां पर यह भी गलत हो जाएगा. और ये सीकम जो है आपका पाया ही नहीं जाता यहां पर, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया. द आंसर विल बिकम ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 विल बिकम योर आंसर. ये रेस्पिरेशन का है. विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज यूज फॉर स्टोरिंग द फूड? आपका मोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर कौन था? आपका क्रॉप था. तो ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है. राइट. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए किसके? डाइजेशन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोगों ने क्या कर लिए? क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. अब हम सर्कुलेशन की बात कर रहे होंगे, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर बढ़ रहे होंगे. तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके कॉकरोच के पास, लेकिन इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज लेस डेवलप्ड. अगर आप देखेंगे बाकी एनिमल्स के अंदर, जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इनमें ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पाई जाती हैं. तो ब्लड जो है पाइप्स के अंदर बह रहा होता है, हमारे सारे के सारे टिश्यूज को भिगो नहीं रहा होता, बढ़िया पाइपलाइन के थ्रू जो है आपका ब्लड जा रहा होता है. यहां पर अगर आप देखें कॉकरोच में, या फिर अगर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो यहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो कि एक बहुत एडवांस फीचर नहीं है. तो टाइप अगर आप देखें तो इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहां पर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है विच इज लेस डेवलप्ड. ये आपका बहुत कम डेवलप्ड होता है दोस्त. इट इज नॉट वेरी डेवलप्ड. राइट, इट इज लेस डेवलप्ड. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब ब्लड आपका ओपन बह रहा है, आपका बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनको भिगा दे रहा है. तो आप यहां पर लिख सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि ब्लड फ्लोज ओपनली, ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस. जैसे खुले मैदान में किसी ने नल खुला छोड़ दिया हो, उसी हिसाब से आपका ओपन स्पेसेस में पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा होता है, किसी पाइप में नहीं घूम रहा होता. तो आपका ब्लड जो है इट फ्लोज इन ओपन स्पेसेस, और इन ओपन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं. ये मैं लिखवा दूंगा. तो आपका ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस एंड ऑल टिश्यूज गेट bathed in it. सारे के सारे टिश्यू जो है वो इस ब्लड में भीग जाते हैं, नहाई कर लेते हैं. आपका इतनी तेजी से जो ब्लड है ये बहता रहता है और खुले में बहता रहता है. सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज भीग जाते हैं. तो कैपिलरीज अगर आप देखें तो कैपिलरीज आर नॉट प्रेजेंट. कैपिलरीज आपकी क्या होती है? यहां पर एब्सेंट होती है. कैपिलरीज होती तो उनमें बह रहा होता आपका ब्लड. कैपिलरीज यहां पर एब्सेंट है, तभी तो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज नहीं है. कोई कैपिलरी यहां पर नहीं होती. ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेस, ब्लड आपका खुले मैदान में बह रहा है, पूरी बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स को भिगा दे रहा है. ये जो आपके ओपन स्पेसेस हैं इनको क्या कहा जाता है? साइनसिस कहा जाता है. इनको साइनसिस कहा जाता है ओपन स्पेसेस को.
ब्लड जो है इसको क्या कहते हैं, ब्लड का भी स्पेसिफिक नाम है, इसको क्या कहा जाता है, हेमोलिम्फ। अब हम लोगों ने जब टिश्यू चैप्टर के अंदर लिम्फ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने जाना था इसमें आरबीसी नहीं होती। ब्लड से अगर आप आरबीसी निकाल दो और कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े प्रोटीन्स निकाल दो तो जो बचा उस कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। यानी अगर आपने ब्लड को फिल्टर कर दिया है भाई, आपने बीच में एक छलनी रखी और आपने ब्लड को यहां से डाला, नीचे छोटी छोटी चीजें जैसे कि आपका प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ये फिल्टर होके चले गए, मोटा मोटा माल आपका ऊपर रखा रह गया, नीचे जो फिल्टर हुआ इसको हमने लिम्फ बोला। इसमें ना आरबीसी थी ना इसके अंदर कुछ हैवी प्रोटीन्स थे, इसे लिम्फ बोला। तो यहां पर हेमोलिम्फ कहा जाता है, हेमो रिलेटेड टू ब्लड, लिम्फ कहा जा रहा है, यानी यहां पर कोई आरबीसी नहीं है। तो ब्लड जो है इट लैक्स आरबीसी, इसमें कोई आरबीसी नहीं होती। एंड हेमोग्लोबिन, इसके अंदर हेमोग्लोबिन भी नहीं होता। सर हेमोग्लोबिन नहीं होता तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? भाई हमने तो सीखा कि ह्यूमंस के अंदर या फिर फ्रॉग के अंदर जो आपका आरबीसी है उसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल कलर का ब्लड होता है। तो आपका क्या करता है, वो जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को पकड़ के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है ब्लड फ्लो के थ्रू। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पे रेस्पिरेशन के लिए आपके बहुत सारे ट्रैक्यूल्स का नेटवर्क पाया जाता है जो आपके हर टिश्यू तक जाके ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। ब्लड यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की ताकत नहीं रखता, तो आप कह सकते हैं ब्लड डू नॉट सप्लाई ऑक्सीजन। भाई इसके पास आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं तो ये रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं। अगर इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो ये रेस्पिरेशन करेगा ही नहीं। एंड यहां पर आरबीसी भी नहीं है, आरबीसी भी नहीं है तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हो जाएगा सर, आप कह रहे हो तो हो ही जाएगा। भाई अगर आरबीसी ही नहीं है तो ब्लड क्या आपका कलरलेस हो जाएगा? सर हो जाना चाहिए, क्योंकि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, यही तो ब्लड को रेड बनाते हैं। यहां पर तो आरबीसी है ही नहीं, तो क्या ये आपका जो हेमोलिम्फ है, ये जो आपका लिम्फ लाइक फ्लूइड है, क्या ये कलरलेस हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। इसके बाद देखिए ब्लड सेल्स कॉल्ड, हेमोलिम्फ के सेल्स को क्या कहा जाएगा, सेल को क्या कहा जाता है, साइट्स। ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो इसको हेमोसाइट कह देंगे सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हार्ट जो है इसमें यह इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें 13 चैम्बर हो सकते हैं। यानी हार्ट बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसमें 13 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना लंबा डंडे जैसा हार्ट है कि आपका ऊपर से नीचे तक हार्ट जो है एक रॉड की फॉर्मेट में आपका पाया जाता है और यहां 13 चैम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो हार्ट है ये कहां प्रेजेंट होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। डॉर्सली मतलब बॉडी के पीछे की साइड, तो जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उस साइड में आपका कॉकरोच का हार्ट पाया जाता है ना। और हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में पाया जाता है। अगर आपको हार्ट बीट अगर सेंस करनी हो तो आप यहां पे हाथ रखते हो ना, छाती पे, पीठ पे तो नहीं रखते है ना। हालांकि आप पीठ पे भी अगर हाथ रखोगे देन यू कैन फील सम सेंसेशंस, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग छाती पे हाथ रखते हैं। हमारा जो हार्ट है ये ज्यादा वेंट्रल साइड पे है, तो वेंट्रल साइड में हमारा हार्ट है। ये जो आपके लोअर लेवल के एनिमल्स होते हैं ना, जिनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, इनका हार्ट आपका पीछे की साइड होता है, हमसे उल्टा। और हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये आपका पीछे की साइड पाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कॉकरोच में किसका न्यूरल सिस्टम जो है ये आगे की साइड पाया जाता है। तो ये आपका बहुत ही अलग चीज है इसमें। तो हार्ट जो है पीछे की साइड पाया जाएगा, डॉर्सली पाया जाएगा, राइट। एंड हार्ट का टाइप अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, हार्ट का टाइप क्या है वो मैं आपको हार्ट बनाने के बाद बताऊंगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। आराम से देखिए, यहां पर देखिएगा मैं आपका क्या कर देता हूं, कॉकरोच महाराज का डायग्राम बना देता हूं। ये है आपका कॉकरोच महाराज। ये है आपका हेड और थोरेक्स, ये है आपका एब्डोमेन। सिमिलरली ये है आपका एब्डोमेन, ये आपका मेटाथोरेक्स सबसे पीछे, फिर मीजोथोरेक्स, फिर आपका प्रोथोरेक्स, और ये आपका हेड। तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यहां हमने कहा डॉर्सल साइड में आपका क्या पाया जाएगा, हार्ट पाया जाएगा, हार्ट पाया जाएगा। दिस इज फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, सेकेंड चैम्बर ऑफ द हार्ट, थर्ड चैम्बर ऑफ द हार्ट, फोर्थ चैम्बर हार्ट, 5 चैम्बर, 6 चैम्बर, 7 चैम्बर, 8 चैम्बर, 9 चैम्बर, 10 चैम्बर, 11 चैम्बर, 12 चैम्बर, 13 चैम्बर आपका हार्ट होगा। ये जो आपके 13 चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं ये एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चैम्बर आपने लगा रखा है। जैसे कई सारे मटके हैं, एक मटके के ऊपर दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, और इन सारे मटकों में छेद हैं। तो आप ऊपर वाले मटके में पानी डालोगे तो उसके छेद से वो सेकंड मटके में पहुंच जाएगा, फिर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो छेद है इनके बीच में, तो ब्लड यहां से आराम से क्या कर सकता है, बह सकता है।
फिर आपके ये जो है ये आपकी बॉडी कैविटी है, ये आपकी बॉडी कैविटी है ना, ये आपकी बॉडी कैविटी है। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन, कई सारी चीजें आपकी यहां पर पाई जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया हार्ट इनका पीछे की साइड होता है, दैट इज डॉर्सल साइड होता है, और इनका न्यूरल सिस्टम जो है ये आपका वेंट्रल साइड में होता है, आगे की साइड में होता है। तो ये आप न्यूरल सिस्टम मान लो अभी के लिए रफ, ये न्यूरल सिस्टम मान लो। ठीक है, और ये है आपका हेड रीजन। तो अगर आप यहां पर मेंशन करना चाहें कि ये क्या क्या है तो आप मेंशन कर सकते हैं, दीज आर 13 चैम्बर्ड हार्ट्स, है ना। हार्ट यहां पे 13 चैम्बर दिख रहे हैं, ये आपका न्यूरल सिस्टम है, राइट। ये आपकी बॉडी कैविटी है, यानी आपका साइनसिस है। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो, दिस इज 13 चैम्बर्ड हार्ट, दिस इज 13 चैम्बर्ड हार्ट। कहां पाया जा रहा है, ये आपका पीछे की साइड पाया जा रहा है, यानी डॉर्सल साइड पाया जा रहा है। तो डॉर्सल साइड में अगर आप यहां पर कॉकरोच बनाएं तो इसकी डॉर्सल साइड जो है पिछली साइड में, यहां पे एकदम बीच में क्या पाया जाएगा, इसका 13 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। तो पीछे जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, एकदम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वैसा यहां पर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, 13 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये कहां पाया जा रहा है, मिड डॉर्सली, एकदम बीच में पाया जा रहा है बॉडी के, और डॉर्सल साइड में पाया जा रहा है, तो ये आपका मिड डॉर्सली पाया जाएगा, करेक्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इट इज द बॉडी कैविटी, इट इज द बॉडी कैविटी, जिसको क्या कहा, साइनसिस कहा। तो जितना भी आपको गैप देखने को मिल रहा है, दिस इज साइनसिस, ये तो आपका एक साइनस है ना, बॉडी के बीच का। यहां पर अगर आप जगह देख रहे हो ये भी साइनस है, यहां जगह देख रहे हो ये भी साइनस है, यहां जगह देख रहे हो ये भी साइनस है, यहां जगह देख रहे हो ये भी साइनस है, ये भी साइनस है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइनस आपके यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर वेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिल रही है, राइट। वेंट्रल साइड में, आगे की साइड में आपकी नर्व कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे, इनका नर्व कॉर्ड आगे की साइड है, पीछे की साइड नहीं है। हमारा दिल आगे की साइड है, इनका दिल पीछे की साइड है। तो ये आपका डिफरेंस है। तो ये कहां पाई जा रही है, वेंट्रल साइड में पाई जा रही है, और ये कहां पर पाई जा रही है, आपकी डॉर्सल साइड में पाई जा रही है, हार्ट। इस हार्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ फैन लाइक मसल्स होती हैं। इन फैन लाइक मसल्स को क्या कहा जाता है, एलारी मसल कहा जाता है। यहां से भी आपकी एलारी मसल आई, 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 यहां से भी एलारी मसल आई, यहां से भी आपकी एलारी मसल आई, यहां से भी एंड यहां से भी। अब आप इसी को आगे की साइड कॉपी कर सकते हो कि यहां पे भी एलारी मसल आएगी, आएगी, यहां पे भी एलारी मसल आएगी, आएगी, यहां पे भी एलारी मसल आएगी, यहां पे भी एलारी मसल आएगी, यहां पे भी एलारी मसल आएगी। हम लेबल नहीं कर रहे हैं, है ना, छोड़ देते हैं इसको क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा। यहां पे भी एलारी मसल आएगी, यहां पे भी एलारी मसल आएगी, लास्ट हार्ट के चैम्बर पे नहीं आएगी। यहां पर भी एलारी मसल आई, यहां पर भी 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 आई, एंड सो ऑन। यानी इनिशियल जो आपके 12 चैम्बर्स हैं, इन पे आपको एलारी मसल देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपका 13वां चैम्बर ऑफ हार्ट है, इस पे आपको एलारी मसल नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आपकी मसल है, इट इज कॉल्ड एज एलारी मसल, है ना, इट इज कॉल्ड एज एलारी मसल। और ये एलारी मसल जो है आपकी फैन लाइक मसल है टू सपोर्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट अब बहुत ही पतला और लंबा हो चुका है, तो इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। भाई शादी ब्याह में जो तंबू लगते हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए, वहां पे जो डंडे गड़ते हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रस्सियां चाहिए होती है, उनको भी आपके रस्सियों से सपोर्ट किया जाता है। शादी ब्याह का जो तंबू है उसका बंबू अगर गाड़ा तो इस पे भी कई सारी रस्सियां लगी रहती हैं चारों ओर से, जिससे कि इसको सपोर्ट मिल सके। तो एलारी मसल हमारे पास कितनी हो गई, 12 पेयर हो गई। आपके हार्ट के हर चैम्बर को एक पेयर ऑफ एलारी मसल सपोर्ट कर रही है, एक इस साइड से, 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 इस साइड से। यहां नीचे जो आपका सबसे पिछला वाला चैम्बर है, इसमें आपकी एलारी मसल्स एब्सेंट होती हैं। एलारी मसल्स एब्सेंट इन लास्ट चैम्बर, एब्सेंट इन लास्ट चैम्बर। लास्ट चैम्बर में आपकी एलारी मसल्स क्या हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं, करेक्ट।
अब ब्लड कहां से कहां फ्लो करता है? ब्लड कहां से कहां फ्लो करेगा मेरे दोस्त? ब्लड आपका फ्लो करेगा इस दिशा से इस दिशा में। ब्लड आपका इस दिशा से इस दिशा में फ्लो करेगा, पीछे से आगे की साइड फ्लो करता है। एंड फिर आपका कहां जा रहा होता है? फिर आपका अलग अलग बॉडी के साइनसेस में जा रहा होता है। जैसे यहां से आपका अलग अलग साइनसेस में जाएगा, यहां बॉडी के बीच में भी जाएगा, आपका नीचे ये जो नर्व कॉर्ड है इसकी तरफ भी जाएगा, एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपका ब्लड जो है बह रहा होता है ना? इस हिसाब से आपका ब्लड जो है बह रहा होता है, और फिर आपका चक्कर लगा के फिर उसी दिशा में जाना स्टार्ट कर देगा, और यहां से आपका हेड की तरफ भी जा सकता है, और फिर घूम करके इसी पर्टिकुलर पाथवे को ज्वाइन करेगा। मैं जानता हूं ये जो डायग्राम है थोड़ा सा घिचपिच बन गया है, पर ये ऐसा ही है, राइट? क्योंकि बहुत बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमको सिर्फ हार्ट से मतलब है, जो हम समझ चुके हैं कि 13 चैम्बर का है, बीच के साइनसेस और नीचे का आपको अगर ये नर्व कॉर्ड नहीं बनानी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन समझना था कि हार्ट जो है आपका हेड से पीछे एब्डोमेन तक आपका एक लंबी रॉड की फॉर्मेट में बना हुआ होता है। 13 इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं। स्टार्टिंग के 12 चैम्बर को सपोर्ट करने के लिए एलआरई मसल होती है। लास्ट चैम्बर काफी छोटा होता है तो इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। एंड पीछे से आगे की साइड आपका ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। तो यहां पर हमने इन छुटके छुटके एरो से जो दिखाया है, ये क्या है? हमने छुटके छुटके एरो से दिखाया है ब्लड का फ्लो। तो यहां पे हार्ट जो है कैसा हुआ? हार्ट जो है आपका डॉर्सली प्रेजेंट है, तो हार्ट टाइप क्या है आपका? डॉर्सल एंड लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड और आपका डॉर्सल यहां पे हार्ट देखने को मिलता है। करेक्ट, पीछे की साइड आपका पाया जा रहा है, डॉर्सल हार्ट आपको यहां पर देखने को मिला। ये हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेशन था, सर्कुलेटरी सिस्टम था। इन्हीं सारी बातों को एक बार एनसीईआरटी में झांक लेते हैं और थोड़ा बहुत डिस्कशन हम सर्कुलेशन के बारे में कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हेड है, यहां से लेकर के आपका एब्डोमेन तक 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से 13 आपके चैम्बर्स पाए जाते हैं। लास्ट जो चैम्बर है इस पे एलआरई मसल, फैन लाइक मसल्स नहीं पाई जा रही। अदरवाइज ये दोनों साइड में क्या कर रही है? आपके इस हार्ट के चैम्बर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो 12 पेयर ऑफ एलआरई मसल है, हर चैम्बर पे एक पेयर दोनों साइड। और आपका यहां पे अगर आप देखें तो आपके क्या हो जाएंगे? 13 चैम्बर हो जाएंगे। आगे वाला चैम्बर सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट, इसको एरोटा कहा जाता है। राइट, इट इज द बिगेस्ट चैम्बर। और सबसे एंड वाला मैंने बताया था इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इट इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, तो इट नीड नो सपोर्ट। इसको आप क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट चैम्बर कहते हैं। तो इसको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यहां पर क्या है? एलआरई मसल्स एब्सेंट है, इससे ये यहां पर एलआरई मसल्स एब्सेंट है। तो एंटीरियर एरोटा फर्स्ट चैम्बर को आप लिख भी सकते हो जो डायग्राम हमने बनाया, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम अगर आप देखें तो ओपन टाइप का है और पुअरली डेवलप्ड है। ये कोई बहुत एडवांस कैरेक्टर नहीं है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस माना जाता है। तो यहां पे ब्लड जो है खुले खुले स्पेस में बहता है। इन स्पेस को क्या कहा जाता है? हेमोसील या साइनोसिस कहा जाता है। हेमोसील मतलब सीलोम, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, यानी बॉडी कैविटीज में घूमेगा। तो साइनसिस के बगल में हेमोसील भी लिख सकते हो। हेमो का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड एंड सील का मतलब होता है सीलोम, है ना? तो कैविटी कॉल्ड एज हेमोसील, कैविटी ऑल्सो कॉल्ड साइनसिस और हेमोसील, साइनस और हेमोसील। सील, सील का मतलब रिलेटेड टू सीलोम, है ना? रिलेटेड टू सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है? आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। सीलोम का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू कैविटी, है ना? इसीलिए आपकी जो कैविटीज है उनको साइनस के साथ साथ क्या बोल दिया? हेमोसील, यानी ऐसा कैविटी, ऐसा गैप जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है। तो आप यहां पर देखेंगे तो ब्लड जो है इसको क्या कहा? हेमोलिम्फ कह दिया। ये हेमोलिम्फ खुले मैदान में यानी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो हेमोलिम्फ जो है ये आपका क्या होता है? बेसिकली कलरलेस प्लाज्मा होता है एंड हेमोसाइट होता है। और हेमोसाइट भी कौन से भाई? आरबीसी तो इसमें है नहीं, तो मेन हेमोसाइट कौन होगा? आपका डब्ल्यूबीसी ही यहां पर होंगे। आपका इलोंगेटेड हार्ट है, लंबा सा आपका पूरा का पूरा रॉड लाइक हार्ट है, और ये आपका मिड डॉर्सल लाइन पे पाया जाता है, डॉर्सली पाया जाता है। राइट, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। फनल शेप मतलब एक से दूसरे में जा सकता है ब्लड, दूसरे से तीसरे में जा सकता है। फनल शेप, एक के बाद एक फनल यानी कीप लगाई हुई है। तो एक में अगर आप ब्लड डालोगे तो अगले
तक भी पहुंच जाएगा। इनमें छेद होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है, राइट। ऑन ईदर साइड, यानी दोनों साइड से खुले हुए ये चैम्बर है। अगर यहां पे ब्लड डालूंगा तो ब्लड आने के लिए भी एक आपका छेद है, ऊपर जाने के लिए भी एक आपका छेद है, एंड सो ऑन। तो दोनों साइड आपके छेद होने चाहिए, विच आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। पंप्ड एंटीरियरली यानी ऊपर की साइड आपका पंप किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर भी लिख सकते हैं कि ब्लड पंप्ड एंटीरियरली, ब्लड पंप्ड एंटीरियरली यानी लास्ट चैम्बर टू फर्स्ट चैम्बर, माउथ की तरफ जो चैम्बर है, लास्ट टू फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट टू लास्ट नहीं, लास्ट टू फर्स्ट चैम्बर, जो कि हम लोगों ने बना भी लिया है। माउथ जो है इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, माउथ जो है इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है आपका हार्ट। तो हार्ट के जो मेजर चैम्बर्स हैं कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड के बाद आपका क्या आता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें आपका ज्यादातर हार्ट का पार्ट पाया जाता है, ठीक है। और जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स हैव ओपनिंग ऑन बोथ साइड्स, जाहिर सी बात है तभी दोनों साइड से ब्लड आपका फ्लो कर पाएगा। चैम्बर्स हैव ओपनिंग्स ऑन बोथ साइड्स, चैम्बर्स हैव ओपनिंग्स ऑन बोथ साइड्स। इन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। तो अगर ये एक फनल लाइक चैम्बर है ना, तो इसमें दोनों साइड छेद होंगे, इस साइड भी छेद होगा और इस साइड भी आपका छेद होगा। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, ऑस्टिया कहा जाएगा। तो ब्लड जो है आपका आसानी से मूव कर सकता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दोनों जगह ही आपके क्या देखने को मिलेंगे, ऑस्टिया देखने को मिलेंगे। ये आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका आरबीसी नहीं है, ये जो ब्लड है इसको हेमोलिम्फ कहा जाता है। कैविटीज को जिनमें ब्लड फ्लो करता है उन्हें हेमोसील या फिर साइनसिस कहा जाता है, और ब्लड को हेमोलिम्फ कहा जाता है क्योंकि इसमें आरबीसी भी एब्सेंट है और इसमें हेमोग्लोबिन भी नहीं है। और हेमोग्लोबिन आपको पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब अगर ये कॉकरोच एनिमल है तो इसको भी एनर्जी की जरूरत है, इसकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका ब्लड जो है इसके थ्रू तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा। तो आपका ये ऑक्सीजन आखिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म वेरी वेरी क्लियरली। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम ट्रेकियल सिस्टम की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम किसकी बात कर लेते हैं, ट्रेकियल सिस्टम की बात कर लेते हैं, राइट। अभी हम किसकी बात कर लेते हैं, ट्रेकियल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, आपका कॉकरोच बना रहा हूं। यहां पर अगर मैं कॉकरोच बना दूं तो ये क्या है, इसका हेड है, हेड है सर। यहां पर मैं प्यारी प्यारी दो अखियां बना दूं, बना दीजिए सर। ये हमने कंपाउंड आइज बना दी है। इसके बाद अगर आप देखें तो मैं पूरी बॉडी को डिवाइड कर देता हूं तीन हिस्सों में, आपका हेड, फिर थोरैक्स, तो आपका ये प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड आपका एब्डोमेन, है ना, एंड आपका एब्डोमेन। तो यहां पर मैंने प्रोथोरैक्स लिया सबसे बड़ा चैम्बर, फिर मीजोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स और फिर आपका क्या आ गया, एब्डोमेन आ गया। सिमिलरली यहां पर भी आपका मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स आ गया, करेक्ट। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ कॉकरोच, जिसके नीचे एनल सरकाई वगैरह और भी चीजें पाई जाएंगी। ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है, एक रफ आउटलाइन हमने यहां पर बनाई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका टाइप क्या है। यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन जो आपका ऑर्गन पाया जाता है या फिर आप कह लें स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या है आपका ट्रेकियल टाइप। यानी मेन जो आपके पार्ट हैं क्या है, ट्रेकियल ट्यूब्स आर फाउंड, ट्रेकियल ट्यूब्स और ट्रेकियल ट्यूब का नेटवर्क इज फाउंड दैट opens outside through spiracles। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ओपन किस चीज के थ्रू करता है, आपका नाक के छेदों के थ्रू, राइट। इसी प्रकार से यहां पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, आपका स्पिरेकल्स कहा जाता है।
राइट तो ये जो स्पिरेकल्स हैं ये बाहर की साइड आपके पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे छेद हैं, इनसे आपकी एयर ले ली जाती है और फिर इन एयर को कहां पहुंचा दिया जाता है, आपका ट्रेकिया में यानी ट्रेकियल ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है। करेक्ट। तो मेन पार्ट आपका क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया आपका ट्रेकिया, मेन पार्ट क्या हो गया आपका ट्रेकिया, इसीलिए इसको ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। स्पिरेकल्स ओपन लिटरली, यानी अगर मैं एक कॉकरोच हूं तो मेरी बॉडी में लिटरली ना आगे ना पीछे साइड वाले पार्ट्स में आपके स्पिरेकल्स ओपन हो रहे होंगे और इनको गार्ड किया जाता है बाय स्फिंक्टर्स और वॉल्स, वॉल से गार्ड किया जाता है। राइट। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपके ये जो नाक के छेद हैं इनका खुलना जरूरी है, तभी एयर अंदर जा पाएगी। राइट। इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी वॉल्स लगी रहती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि किस तरीके से काम आपका हो पाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस थोरेक्स रीजन में, दिस इज प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके इन इलाकों पर क्या पाए जा रहे हैं, इन इलाकों पर आपके पाए जा रहे हैं क्या, आपके स्पिरेकल्स। ये छेद हैं आपके, दो छेद हैं, दोनों साइड पे दो दो छेद हैं जो कहां पाए जा रहे हैं, आपके थोरेक्स रीजन में पाए जा रहे हैं। और फिर एब्डोमेन रीजन में आपके क्या है, 8 छेद हैं, यानी टोटल छेद कितने हो गए आपके, 20 हो गए। टोटल छेद कितने हो गए आपके, 20 हो गए। 10 इस साइड पे और 10 इस साइड पे, 2 आपके थोरेक्स रीजन में और 8 आपके कहां हो गए, यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। ये आपने देखा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्पिरेकल्स। राइट। तो अगर आप देखेंगे तो 2 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स इन 2 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स इन थोरेक्स, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 8 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स है ना, दोनों साइड के मैं एरो लगा नहीं रहा हूं पर आप समझ रहे होंगे, 8 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स इन एब्डोमेन, है ना, हेड में आपका एक भी स्पिरेकल नहीं होता है, इट इज फाउंड इन एब्डोमेन। करेक्ट। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स। और 10 पेयर को आप क्या लिख सकते हैं, 10 जोड़ी हैं, तो आप टोटल क्या लिख सकते हैं, 20 स्पिरेकल्स। जिस हिसाब से आपका सवाल आए उस हिसाब से आपको सवाल कर देना है। करेक्ट। अब ये जो स्पिरेकल है इसको मैं क्या कर देता हूं, डिटेल में यहां पर बना देता हूं, और इसके अंदर के ट्रेकियल सिस्टम को भी मैं डिटेल में यहां बना देता हूं। क्या हुआ दोस्त, ये आपका स्पिरेकल है जो बॉडी में लिटरली ओपन हो रहा है, दिस इज योर स्पिरेकल। ये जो स्पिरेकल है ये एयर को अंदर लेगा और ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है जिसको क्या कहा जाएगा, ट्रेकियल ट्यूब, इसको कहा जाएगा ट्रेकियल ट्यूब। और ये ट्रेकियल ट्यूब फिर फट जाएगी आपके छोटे छोटे ब्रांचेस में जिनको क्या कहा जाएगा, ट्रेक्यूल्स कहा जाएगा, है ना। ऐसे चुड़ैल के नाखून लग रहे हैं और ये क्या है, आपके ट्रेक्यूल्स हैं। दिस इज योर स्पिरेकल विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स, है ना। जब जरूरत होगी ऑक्सीजन की तो ये वॉल्स आपकी ओपन हो जाएंगी और आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर। सो अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं यहां पर, this is spiracle, this is spiracle, right, this is sphincter or valve, this is sphincter or valve, it will open when oxygen is needed, it is open when oxygen is needed। तो ये आपकी वॉल ओपन हो जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है ही, तो आपका फटाफट से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। फिर आपका ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, इट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ये जो आपके पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेक्यूल्स। तो यहां पर मैं इन सबको ना एरो में लेकर के 2 को ही ले लेता हूं, इनको क्या कहा, ब्रांचिंग ऑफ ट्रेकिया, दैट इज ट्रेक्यूल्स। करेक्ट। और उसके बाद यहां पर आपका क्या पाया जा रहा है, यहां पर लेट से आपका पाया जा रहा है टिश्यू, यहां पर आपका पाया जा रहा है टिश्यू। यहां तक आपको क्या पहुंचानी थी, ऑक्सीजन पहुंचानी थी, यहां पर क्या पाया जा रहा है, आपका टिश्यू पाया जा रहा है। अलग अलग जो आपके टिश्यूज हैं कॉकरोच के, वहां तक आपको क्या करनी है, वहां तक आपको ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो ये क्या है, आपका टिश्यू है। राइट। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन सबसे पहले
एटमॉस्फेयर से ले ली, वॉल खुली, ऑक्सीजन अंदर स्पिरेकल से ले ली, स्पिरेकल से ले ली, इसको कहां पहुंचा दिया, ट्रेकिया में पहुंचा दिया। ट्रेकिया से आपका फिर ब्रांचिंग हुई, अलग अलग ट्रेक्यूल्स में आपका क्या है, ये ऑक्सीजन चला गया, और ये अलग अलग ट्रेक्यूल्स अलग अलग टिश्यूज तक पहुंच रहे होंगे, यानी इन सारे टिश्यूज तक क्या पहुंचा दिया जाएगा, इन सारे टिश्यूज तक आपका पहुंचा दिया जाएगा क्या, ऑक्सीजन। राइट तो इसीलिए आपका ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं करता है, यहां पर हीमोग्लोबिन की जरूरत ही नहीं है। ये जो आपका यहां पर स्पिरेकल है, ये ओपन होगा ट्रेकिया में, फिर आपका ट्रेक्यूल में, ये जो है ये आपका ओपन होगा ट्रेकिया में, फिर ट्रेक्यूल में, और आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं इनके पास भी ये आपके ट्रेक्यूल्स खुल रहे होंगे। तो हेड रीजन में भी जैसे ट्रेक्यूल्स जा रहे होंगे, यहां तक अगर आपने पहुंचा दी है ऑक्सीजन, तो इसके बाद जो है आपका डिफ्यूजन भी हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन पहुंचा, इट विल डिफ्यूज इनटू द टिश्यू, तो आसपास के सेल्स में इस डिफ्यूजन से ही आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यानी इस सेल में अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो ये अपने बगल के आजू बाजू के 10 12 15 सेल्स को क्या कर सकती है, खुद ऑक्सीजन दे सकती है। तो ये जो ट्रैक्यूल्स है इनका एक एक सेल में घुसना जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर टिश्यू में घुस रहे हैं तो आस पड़ोसी के सारे टिश्यूज जो है या सेल्स जो है वो उस ऑक्सीजन को बांट लेंगे। राइट तो आपके टोटल कितने स्पिरेकल्स होते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पिरेकल्स या 20 स्पिरेकल्स होते हैं। आपके 4 जो हैं आउट ऑफ दिस 20 ये पाए जाते हैं आपके थोरेक्स में, और बचे हुए 16 जो हैं ये कहां पाए जाते हैं, आपके एब्डोमेन में। तो नंबर ऑफ स्पिरेकल्स कह रहा हूं मैं, तो टोटल स्पिरेकल्स में थोरेक्स में कितने पाए जाएंगे, आपके 4, या आप कह सकते हैं 2 पेयर। करेक्ट। इसके बाद आप देखो इन एब्डोमेन में अगर आप देखो तो आपके कितने पाए जा रहे थे, 16, ये आपके पाए जा रहे थे 8 पेयर। यही आपकी बात है, ये आपने सीखा। एंड दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये आपका क्या है, डेवलप्ड है, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा काम आपका हो जा रहा है, सारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक आप ऑक्सीजन पहुंचा सकते हो। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इतना कमजोर था कि वो आपका हर पर्टिकुलर टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा था, वहां पर हीमोग्लोबिन नहीं था, वहां पर ब्लड नहीं था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर सिस्टम जो कि इस चीज को सप्लीमेंट कर सके, क्योंकि ब्लड तो आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है हर पार्ट तक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कुछ और तो हो, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहां पर ट्रैकियल सिस्टम या आपका स्पिरेकल्स आते हैं इनटू पिक्चर, और इन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है, ये हमने देखा। नाउ लेट्स रीड एनसीईआरटी, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 4 लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा काम खत्म कर रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया है। राइट ओपन थ्रू 10 पेयर यानी 20 जो है आपके स्मॉल होल्स हैं, जिनको क्या कहा, स्पिरेकल्स कहा। और ये लिटरल साइड यानी बॉडी की साइड में जो है ओपन होते हैं, ना आगे ना पीछे। ठीक है। ब्रांचिंग ट्यूब्स जो है ये आपका ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं, एंड ये आपका एयर से ऑक्सीजन कैरी करती हैं और इनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। राइट तो ओपनिंग जो है इट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स, यानी ये जो वॉल्स हैं ये तभी ओपन होंगी जब आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा, अदरवाइज ये आपकी क्लोज रहेंगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, तो आपका ट्रैक्यूल्स जो है उनसे ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा और डिफ्यूज करके घुस जाएगा कहां पर, टिश्यूज के अंदर। ये हमने अभी तक सीखा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यार हम लोग अभी ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो आपको मैंने बताया था हमारे ट्रेकिया में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में आपकी इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स पाई जाती हैं टू सपोर्ट दीज ट्यूब्स। सिमिलरली यहां पर भी आपकी रिंग पाई जाती हैं विच आर कंप्लीट, राइट टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। राइट तो ये आपकी रिंग्स हैं, रिंग्स जो कि कैसी हैं, कंप्लीट हैं। हमारे अंदर इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स हैं, रिंग्स विच आर कंप्लीट आर फाउंड टू सपोर्ट ट्रेकिया एंड ट्रैक्यूल्स, टू सपोर्ट ट्रेकिया एंड ट्रैक्यूल्स। राइट ट्रैकिया और ट्रैक्यूल को सपोर्ट करने के लिए आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, एक ही बात है ना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर मैंने आपको ह्यूमन के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश करी है कि जैसे ह्यूमंस हैं उनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं, यहां पर किसकी पाई जाएंगी भाई, कॉकरोच है तो सारा काइटिन क्यूटिकल पे ही बात आके टिकी हुई है। तो यहां पे आपकी काइटिनस रिंग्स पाई जाती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं इन पाइप्स को, इन ट्रेकिया और ट्रैक्यूल्स को। करेक्ट।
अब बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यह बात है जानना कि भैया ये एक्सक्रीट करेगा क्या, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, राइट इसका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो व्हाट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन केस ऑफ कॉकरोच, व्हाट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये होते हैं आपके यूरिकोटेलिक, ये होते हैं आपके यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाम ही है यूरिकोटेलिक, इनिशियल 4 अल्फाबेट्स उठाइए, यानी इनका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने का प्लान होता है। द एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ये इनका क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा। ये यूरिक एसिड जो है इसको प्यार से क्या बोला जाता है, यूरिक एसिड को प्यार से यूरेट भी बोला जाता है ना। ये एट और इक एसिड जो है इनको आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो हमेशा, है ना। जैसे कि आपका मैलिक एसिड, मैलेट, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट। इसी प्रकार से आपके यूरिक एसिड को क्या बोल दिया जाएगा, यूरेट बोल दिया जाएगा। इस चीज को मैं काफी डिटेल में बताऊंगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। यूजुअली क्या होता है, आपके एसिड किस प्रकार से पाए जाते हैं, आपका COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ये जो है जब अपने प्रोटॉन को लूज कर दे, है ना, प्रोटॉन को लूज कर दे तो क्या बच जाएगा, इससे H पॉजिटिव हट गया तो क्या बचा, COO नेगेटिव। तो अगर किसी के पास पूरा COOH है तो इसे क्या बोलेंगे, इक एसिड। जिसके पास ये ग्रुप है इसको बोलेंगे इक एसिड। यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, जिसके पास ये है जो चार्ज्ड है इसको बोलेंगे एट। मैलेट, एस्पार्टेट, ऑक्सलेट, यूरेट एंड सो ऑन। तो यहां पर आपने क्या बोला, यूरिक एसिड और यूरेट कहा, जो कि क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ऑफ कॉकरोच, नाइट्रोजनस वेस्ट है ऑफ कॉकरोच। ये जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है कॉकरोच का, इट इज वेरी लेस टॉक्सिक। चिड़िया भी जो है आपके ऊपर जो प्रहार करती है ना, आपको कहीं जाना होता है तो चिड़िया जो है आपके ऊपर क्या कर देती है, कई बार पॉटी कर देती है, वो पेस्ट लाइक पॉटी होती है, राइट। उसे क्या कहते हैं, यूरिक एसिड ही कहते हैं। तो इट इज वेरी लेस टॉक्सिक, तो इसको आप सॉलिड फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, राइट। इट इज वेरी लेस टॉक्सिक। तो हमें क्या एक्सक्रीट करवाना है, आपका कॉकरोच से यूरिक एसिड एक्सक्रीट कराना है। सबसे पहली बात तो ये मेन आपका जो ऑर्गन है, इट इज माल्फीजियन ट्यूब्यूल। सर अभी अभी देखा था आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल को, क्या थे आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल, कहां पाए जा रहे थे सर, आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल जो है ये पाए जा रहे थे एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। और ये 100 से 150 येलो कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि फिलामेंटस भी थे। 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कह रहे थे हम लोग, माल्फीजियन ट्यूब्यूल कह रहे थे, ये आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये आपका सबसे मेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक बार बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमने कहा ये है आपका मिड गट, ऊपर मिड गट है, और उसके बाद है आपका हाइंड गट। इसके बीच में आपके पतले पतले थ्रेड लाइक क्या लगे हुए हैं, आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल लगे हुए हैं, 100 से 150। अब हम पागल तो है नहीं कि 100 से 150 माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, लेकिन हम एक माल्फीजियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर तो देख ही सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन माल्फीजियन ट्यूब्यूल। ये आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने क्या कहा, माल्फीजियन ट्यूब्यूल कहा, माल्फीजियन ट्यूब्यूल कह दिया, राइट। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट, ये आपका मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, मिडगट है, ये आपका क्या है, मिडगट है, ये आपका हाइंडगट है। और ये आपका क्या है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल है, ये आपका क्या है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल है। ऐसे टोटल कितने होते हैं, 100 से 150 के आसपास होते हैं, और ये नंबर बहुत फिक्स है। जैसे 6 से 8 आपके गैस्ट्रिक सिका या हेपेटिक सिका होंगे, 100 से 150 आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल होंगे। दिस इज एब्सोल्युटली फिक्स नंबर। अगर आपके नीट में आता है, आपको एब्सोल्युटली फिक्स नंबर ही आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। ये जो आपका माल्फीजियन ट्यूब्यूल है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं। ऑब्वियसली ये ट्यूब है तो इसमें कुछ ना कुछ सेल्स तो होंगे जो इसकी इनर लाइनिंग बना रहे होंगे। देयर आर सम सेल्स,
इन सेल्स को हम लोग बना लेते हैं। यहां पे दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक तो आपके सिक्रीटरी सेल्स या इनको कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स, और दूसरे होते हैं सिलिएटेड सेल्स, जो कि जो यूरिक एसिड है उसको पुश कर सके आपका टुवर्ड्स द हाइंड गट, क्योंकि उसको बॉडी के बाहर भी तो भेजना है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके सेल्स बना लिए हमने, कई सारे सेल्स बना लिए। इनमें से कुछ सेल्स मैंने क्या कहा कैसे हैं, सिक्रीटरी हैं या फिर आपके कैसे हैं, ग्लैंडुलर है, राइट। और कुछ सेल्स के ऊपर क्या पाया जा रहा है, आपका सिलिया पाया जा रहा है। तो यहाँ पे एंड में कुछ सेल्स हम बना लेते हैं जिनके ऊपर क्या है, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस लगी हुई है। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिलिया कह सकते हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिलिया कह सकते हैं, जो चीजों को ट्रांसफर करेंगी टुवर्ड्स द हाइंड गट, करेक्ट। तो यहां पे आसपास क्या है, ब्लड है, यहां पे आसपास ब्लड है जिसको क्या कहा जाएगा, आपका हेमोलिम्फ कहा जाएगा। यहाँ आसपास क्या है, ब्लड है जिसको क्या कहा जाएगा, हेमोलिम्फ कहा जाएगा। जो भी एक्सक्रीटरी मैटर बनेगा वो इस हेमोलिम्फ में पाया जाएगा और उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टुवर्ड्स दिस मालफिजियन ट्यूब्यूल, इट विल कम टुवर्ड्स दिस मालफिजियन ट्यूब्यूल, है ना। आपका यूरिक एसिड जो है इट विल कम टुवर्ड्स दिस मालफिजियन ट्यूब्यूल। यहां पर अगर आप देखें कुछ सेल्स जो है दीज आर सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर सेल और ग्लैंडुलर सेल, और यहां पर क्या है, आपके सिलिएटेड सेल्स हैं, सिलिएटेड सेल्स हैं। यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका जो यूरिक एसिड आता है ना, ये पूरा कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूरिक एसिड नहीं आता। यहां पर क्या आते हैं, आपके यूरेट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे पोटेशियम यूरेट, सोडियम यूरेट, है ना। इसमें से पोटेशियम और सोडियम हटाने के लिए आपके ये सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, राइट। और उसके बाद क्या किया जाता है, यहां पर जो आपके यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं इनको आपका धक्का देकर के आगे बाहर भगाया जाता है टुवर्ड्स द हाइंड गट, एंड दिस इज डन बाय द सिलिएटेड सेल, राइट। यानी आपका जो यूरिक एसिड बना है उसके बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर सेल्स का। और उसके बाद उस यूरिक एसिड मॉलिक्यूल को धक्का मार के, सिलिया का काम क्या होता है, चीजों को पुश करना, मूव कराना, तो मूवमेंट का काम किसका है, आपका सिलिएटेड सेल का है। आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में याद रखना है। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि कॉकरोच जो है इसका मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिक एसिड या यूरेट। मेन स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन कराता है इसका नाम क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल। इसके अलावा और जो स्ट्रक्चर्स हैं, अदर ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या आता है, फैट बॉडीज। फैट बॉडीज में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, है ना। इनमें से एक सेल है जिसको आप क्या कहते हैं, यूरेट सेल्स। तो फैट बॉडी कंटेन यूरेट सेल्स। अब नाम ही आ गया यूरेट सेल्स, तो यूरेट एक्सक्रीशन में तो यही हेल्प करेंगे, तो कंटेन यूरेट सेल्स, बात खत्म, याद करने की जरूरत ही नहीं। यूरेट सेल्स के नाम में ही पता लग रहा है कि ये यूरेट को एक्सक्रीट करेंगे। फैट बॉडी कंटेन यूरेट सेल्स दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, पहली चीज ये, अदर देन मालफिजियन ट्यूब्यूल आपका ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, राइट। पहला आपका फैट बॉडी के यूरेट सेल्स। दूसरा नेफ्रोसाइट, सर नेफ्रॉन का नाम सुना हुआ है किडनी में, है ना। तो आपका नेफ्रोसाइट जो है दे आर रिलेटेड टू नेफ्रॉन, यानी रिलेटेड टू एक्सक्रीशन ही है ना। तो रिलेटेड टू एक्सक्रीशन नाम से ही पता लग रहा है, बात खत्म, रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। और तीसरे इंपॉर्टेंट चीज जिसको कहा जाता है यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड नाम से ही पता लग रहा है, यूरिकोज, यूरिक एसिड का साउंड आ रहा है इसमें। यूरिकोज ग्लैंड, इसको क्या कहा जाता है, मशरूम ग्लैंड। मशरूम शेप का होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। मेल की जब बात करेंगे, मेल कॉकरोच की, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूरिकोज ग्लैंड जो है, नाम में ही यूरिक वर्ड आ रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है भैया। यूरिक वर्ड आ रहा है तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। ये जो आपका यूरिकोज ग्लैंड है ये फाउंड ओनली इन मेल, फाउंड ओनली इन मेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ मेल में क्या पाया जाता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो वो यूरिकोज ग्लैंड या फिर मशरूम ग्लैंड है।
मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनसे जो कचरा निकलता है उसको आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और एक्सक्रीट कराता है कौन? आपका यूरिकोज ग्लैंड। तो अल्टीमेटली आपका फैट बॉडीज है, नेफ्रोसाइट है, यूरिकोज है, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है कॉकरोच के अंदर यह है यूरिक एसिड या यूरेट। तो यूरेट सेल्स हैं, यूरेट नाम आ गया, यूरिकोज है, यूरिक एसिड नाम आ गया, नेफ्रोसाइट है रिलेटेड टू नेफ्रॉन विच इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी किसमें काम आती है? एक्सक्रीशन में। तो सारी की सारी चीजें याद हो गई। माल्फिजियन ट्यूब्यूल हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा था कि ये आपका एक्सक्रीशन में काम करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन इट वर्क्स इन एक्सक्रीशन। ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पार्ट तो एलिमेंट्री कैनाल का है लेकिन काम करता है एक्सक्रीशन में। तो वो जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल। 100 से 150 थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है येलो कलर के, जो कि आपके पाए जाते हैं बिटवीन द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो 4 चीजें हमने सीखी। आपका सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट माल्फिजियन ट्यूब्यूल, फिर आपका यूरेट को रिमूव करने के लिए यूरेट सेल्स जो कि आपके पार्ट हैं किसके? फैट बॉडीज के। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? आफ्टर फैट बॉडीज यूरिक एसिड आपको रिमूव करना है तो यूरिकोज ग्लैंड हो जाएंगे, जिन्हें मशरूम ग्लैंड भी कहा जाता है। मेल में सिर्फ ये पाए जाते हैं। और चौथा रिलेटेड टू एक्सक्रीशन बात चल रही है तो नेफ्रॉन का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके नेफ्रोसाइट्स यहां पर पाए जाएंगे। कुछ सेल्स हैं रिलेटेड टू आपका नेफ्रॉन, ये यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। दिस इज योर कंप्लीट एक्सक्रीशन। सिर्फ इतना ही पढ़ना था और ये भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया। याद हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो और बढ़िया। बस सिर्फ ये याद रख लेना कि आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल में 2 सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी और सिलिएटेड। इसके अलावा कुछ याद ना हो तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ देखिए, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल। प्राइमरी कौन है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल्स भी हैं इनके अंदर, जो कि आपका यूरिक एसिड फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे, और सिलिएटेड सेल्स भी हैं जो उसको मूव करके हाइंड गट की तरफ ढकेलेंगे। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, यानी कि आपका यूरिकोटैलिक होता है कौन? आपका कॉकरोच, एंड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंड गट, हाइंड गट में भेज दिया जाएगा। इंसेक्ट को यूरिकोटैलिक कहा जाता है क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। आपका फ्रॉग जो था, अडल्ट फ्रॉग, वो आपका क्या था? आपका यूरियोटैलिक था, वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। और आपका टेडपोल जो था वो अमोनोटैलिक था क्योंकि वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। उसी प्रकार से यूरिकोटैलिक है क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। इन एडिशन फैट बॉडी के जो आपके यूरेट सेल्स हैं, आपका नेफ्रोसाइट है रिलेटेड टू नेफ्रॉन, नाम ही आ रहा है, एंड यूरिकोज ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड जो है आपका मेल्स के अंदर, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये बात भी आपने यहां पर देखी। सिर्फ 4 लाइन का टॉपिक था जो कि हमने समझ लिया, यानी सिर्फ 4 नाम आपको याद करने थे और कुछ भी नहीं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडे, दैट इज योर न्यूरोनल सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार ये है आपका न्यूरोनल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ये जो है आपका वेल डेवलप्ड है एंड इट कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स। इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारे अंदर भी डिफरेंट पार्ट थे, फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट पार्ट थे, है ना? जैसे कि आपका सीएनएस, आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और आपका एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सीएनएस दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी आपका पीएनएस, एंड आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। अगर आप कॉकरोच की बात करें तो यहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज पुअरली डेवलप्ड। ये उतना एडवांस नहीं है, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी होती, इट इज पुअरली डेवलप्ड। अभी हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत लोअर लेवल का आपका ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत पुअरली डेवलप्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बहुत मस्त मस्त चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप एक वर्टिब्रेट को और इनवर्टिब्रेट को कंपेयर करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे हमारा जो हार्ट है ये वेंट्रल होता है। आपने यहां पर देखा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कि इनका हार्ट जो था क्या था? डॉर्सल था। आपने पूरा का पूरा ट्यूब लाइक हार्ट जो बनाया आपके कॉकरोच के अंदर वो आपने डॉर्सल साइड में यानी पीछे की साइड में बनाया। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पीछे की साइड है यानी डॉर्सल है। यहां पर अगर आप वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे तो ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको वेंट्रल मिलेगी, यानी आपको यहां पर पहली चीज क्या देखने को मिलेगी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। आगे की साइड देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। हमारी जो नर्व कॉर्ड है ये कैसी है? हॉलो है,
क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। ये हॉलो है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सॉलिड नर्व कॉर्ड है, यानी जो जो हमारे अंदर है वो सारे कैरेक्टर इनमें उल्टे हैं। सॉलिड नर्व कॉर्ड, करेक्ट। और हमारे अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी सिंगल नर्व कॉर्ड है, सिंगल रीढ़ की हड्डी है। यहां पर आपकी क्या है? डबल नर्व कॉर्ड है, डबल नर्व कॉर्ड, डबल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां पर डॉर्सल की जगह वेंट्रल है नर्व कॉर्ड, आपका डबल है, और हॉलो की जगह सॉलिड है। इसके अंदर से कुछ पास नहीं हो सकता। ये आपके क्या है? बेसिकली फीचर्स हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं एक कॉकरोच को। हम यहां पर बना लेते हैं एक कॉकरोच को, राइट। लेट्स से दिस इज द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, देन देर इज प्रोथोरेक्स, देन मीजोथोरेक्स, देन मेटाथोरेक्स, एंड देन आपका एब्डोमेन। देन वही आपका मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, एंड आगे आपका क्या आ गया? हेड आ गया। आगे आपका हेड आ गया, ठीक है। दिस इज हेड, दिस इज थोरेक्स, दिस इज एब्डोमेन। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका पूरा का पूरा कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है ये वेंट्रल साइड में पाया जाएगा। और यहां पर वेंट्रल साइड में आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको पेयर्ड यहां पर क्या देखने को मिलते हैं? गैंग्लियंस देखने को मिलते हैं, यानी न्यूरॉन्स का गुच्छा देखने को मिलता है। पेयर्ड, तो आपका यहां पर आपका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, है ना। थोरेक्स के फर्स्ट सेगमेंट में, थोरेक्स के सेकंड सेगमेंट में, थोरेक्स के थर्ड सेगमेंट में, राइट। तो आपके 3 पेयर ऑफ गैंग्लियंस आपको यहां पर देखने को मिले, राइट। यानी नर्वस सिस्टम फैला हुआ है, काफी फैला हुआ कारोबार है। यहां पर आपको 3 पेयर देखने को मिले, तीनों आपके सेगमेंट जो है थोरेक्स के, यहां पर 3 पेयर ऑफ गैंग्लियंस आपको देखने को मिले। पेयर में आप इनको बनाते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें एब्डोमेन में, तो यहां पर क्या है? यहां पर भी ये पेयर्ड पाए जाएंगे। और एब्डोमेन में कितने पेयर पाए जाते हैं? एब्डोमेन में 6 पेयर पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 है। यानी बहुत फैला हुआ कारोबार है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है। यहां पर आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है पूरे थोरेक्स और एब्डोमेन में आपका फैला हुआ है, पूरा आपका थोरेक्स और एब्डोमेन में फैला हुआ है, राइट। और ये क्या है? ये आपका कनेक्टिव है जो कि इनको जोड़ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव। अगर ये आपके कॉकरोच की बॉडी है तो जितना लॉन्ग, जितना लंबा आपका कॉकरोच है, उसी प्रकार से लंबाई में आपको एक कनेक्टिव देखने को मिलेगा। और ये जो कनेक्टिव है ये इन सारे के सारे पेयर ऑफ गैंग्लियंस को कनेक्ट करता है। हेड में कुछ नहीं है सर। हेड में आपका ईसोफेगस के ऊपर, यहां पर अगर आपका हेड है ना, तो यहां पे माउथ होगा, यहां पे आपका फेरिंग्स होगा, यहां पे ईसोफेगस होगा। इस ईसोफेगस के ऊपर आपका एक गैंग्लियन पाया जाता है। ईसोफेगस के ऊपर पाया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? सुप्रा ईसोफेजियल कहा जाएगा। सुप्रा मतलब ऊपर, है ना, सुपीरियर, सुप्रा। और किसके ऊपर? ईसोफेगस के ऊपर। तो दिस इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि यहां पर हमको देखने को मिलेगा। इट बिहेव्स लाइक अ ब्रेन। और ये जो है ये भी आपका कनेक्टेड हो जाता है यहां पर, ये भी आपका कनेक्टेड हो जाता है यहां पर, ठीक है। और ये सुप्रा ईसोफेजियल जो है ये आपका क्या करता है? ये आपका इंपॉर्टेंट नर्व्स भेज देता है कहां पर? आंखों के पास और आपका एंटीना के पास, राइट। ये जो आपकी आंखें हैं, यानी कि ये जो कॉकरोच की आंखें हैं, इन तक, एज वेल एज यहां पर ये जो एंटीना देखने को मिल रहा है, इन तक आपका कौन भेजेगा सिग्नल्स? आपका सिग्नल यहां पर भेज देगा कौन? आपका हेड वाला गैंग्लिया, यानी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। और ये कनेक्ट हो जाएगा बाकी के सारे आपके इनके साथ भी, गैंग्लियंस के साथ भी। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहली जरूरी बात कि इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, करेक्ट। तो वेंट्रल आपका यहां पर क्या है? आपका यहां पर आप कह सकते हैं नर्व कॉर्ड है, ठीक है। फिर डबल है, यानी यहां पर क्या है? आपके गैंग्लिया पेयर में पाए जा रहे हैं, है ना, पेयर्ड गैंग्लिया है, पेयर्ड गैंग्लिया है। गैंग्लिया का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ
साइटॉन्स, है ना, ग्रुप ऑफ न्यूरल सेल बॉडीज, या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लिख लो सिंपली। न्यूरॉन्स का गुच्छा है, नर्व सेल्स का गुच्छा है, इनको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, राइट। मेनली इनकी सेल बॉडी हम लोग काउंट करते हैं, तो इन क्या है, आपकी गुच्छी यहां पर देखने को मिली है, इसको हम लोग गैंग्लिया कह देते हैं, करेक्ट है। सो दीज आर 1 पेयर ऑफ गैंग्लिया, 2 पेयर, 3 पेयर। तो अगर आप देखें तो आपके टोटल थॉरेक्स में कितने देखने को मिले, थॉरेक्स में कितने देखने को मिले, यहां से लेकर के यहां तक थॉरेक्स में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया, राइट। और यहां पर अगर आप देखें एब्डोमेन में, तो यहां पर क्या देखने को मिले, 6 पेयर, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एब्डोमेन में अगर आप देखें तो टोटल कितने हो गए, 6 पेयर, राइट, 6 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। ये आपका क्या स्ट्रक्चर है भैया बीच में, ये आपका जितनी लंबी आपकी बॉडी है कॉकरोच की, लगभग उतना ही लंबा आपका कनेक्टिव है, जो कि सारे गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसे क्या बोला, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, लॉन्ग है ना, लंबा है। बॉडी जिस दिशा में बढ़ रही है उसी दिशा में आपका ये भी बढ़ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव आपका, ऐसे नहीं है मेरी बॉडी के, ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल, जितना लंबा कॉकरोच है उसी प्रकार से लंबाई में जा रहा है। इट कनेक्ट्स गैंग्लियन पेयर्स, इट कनेक्ट गैंग्लियन पेयर्स। तो एक गैंग्लियन आपस में कैसे जुड़े हैं, इनके बीच में तो कनेक्टिव है ना, ये आपका ट्रांसवर्स कनेक्टिव है ना, ये इनको साइड में जोड़ देता है। लेकिन ये जो सबको जोड़ रहा है आपस में एक धागा, ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव है। ये जो आपका गैंग्लिया है क्या है, ये जो आपका गैंग्लिया है, इट इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, राइट। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा का मतलब क्या है, अबव, किसके अबव, किसके ऊपर पाया जा रहा है, इसोफेगस के ऊपर पाया जा रहा है। तो अबव इसोफेगस आपको देखने को मिलता है क्या, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, विच एक्ट्स एज ब्रेन। यही आपका फ्रॉग के ब्रेन की तरह बिहेव करती है, यही आपका फ्रॉग के ब्रेन की तरह बिहेव करती है, राइट। यही आपका फ्रॉग के ब्रेन की तरह बिहेव करती है। एंड ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है, यही आपका सिग्नल पहुंचा रही है कहां पे, यही आपका सिग्नल पहुंचा रही है कहां पे, आपका कंपाउंड आई तक और एंटीना तक, है ना। ये वाला अगर आप देखें तो आई के पास जा रहा है सिग्नल, ये वाला अगर आप देखें तो एंटीना के पास जा रहा है ना। तो सेंड नर्व्स टू आई एंड एंटीना, ये जो हेड रीजन में प्रेजेंट है वहीं की वहीं आपका ब्रेन से सिग्नल चला जाएगा और बाकी पार्ट से भी ये कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच, है ना। मेन आपका ब्रेन हो गई आपका सुप्रा इसोफेजियल, है ना। सुप्रा इसोफेजियल जो गैंग्लियन हो गया, इसको क्या बोल दिया, ब्रेन बोल दिया। ये आपका क्या हो गया, सुप्रा इसोफेजियल जो है ये आपका क्या हो गया, ब्रेन हो गया। दिस इज योर ब्रेन, करेक्ट। और यहां पर आपके इसके अलावा और भी गैंग्लियंस देखने को मिलते हैं। अगर इसी डायग्राम को आप थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहें तो मैं आपको पीएनएस भी दिखा सकता हूं। यह है आपका हेड ऑफ द कॉकरोच, यह है आपका हेड ऑफ द कॉकरोच, कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, हेड ऑफ द कॉकरोच, राइट। इस हेड के बाद अगर आप देखें तो आप बना सकते हैं थॉरेक्स, या आपका प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स एंड योर एब्डोमेन। सिमिलरली मेटाथॉरेक्स, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। यहां मैंने आपको बताया वेंट्रल साइड में, यानी आगे की साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये आपके पेयर ऑफ गैंग्लियंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 कहां पाए जा रहे हैं भाई, 3 आपके पाए जा रहे हैं इन द थॉरेक्स रीजन, 1 2 3। और इसके अलावा आपके 6 कहां पाए जा रहे हैं, एब्डोमेन में, 1 2 3 4 5 6। इनको ठीक से अरेंज कर लेते हैं, है ना, इनको ठीक से अरेंज कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि आपका एकदम बीचों बीच पाए जाते हैं, तो इनको मिड पार्ट पे अरेंज कर लेते हैं, राइट। दिस इज थॉरेक्स, दिस इज एब्डोमेन।
राइट, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेल। इनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है? इनके बीच में देखने को मिल रहा है लॉन्ग कनेक्टिव, इनके बीच में देखने को मिल रहा है लॉन्ग कनेक्टिव। अब पता चला ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव क्यों कहलाया, क्योंकि पूरी बॉडी में एकदम लंबाई से ये आपका पाया जा रहा है। फिर आपका सबसे ऊपर क्या है? ईसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, जो आपका नर्व्स भेजता है कहां पर? आपका कंपाउंड आई में, एज वेल एज आपका एंटीना की तरफ। तो कंपाउंड आई को और एंटीना को, दोनों चीजों को आपका नर्व कौन दे रहा होगा? आपका कंपाउंड आई को और एंटीना को, दोनों चीजों को नर्व कौन दे रहा होगा? दोनों चीजों को आपका ये ऑरेंज कलर की नर्व कौन दे रहा होगा? यहां पर आपका सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। करेक्ट, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब भैया यहां से आपका ये जो सुप्रो ईसोफेजियल गैंग्लिया है ये ऊपर की साइड भेज रहा है आपके नर्व्स, ये जो आपके गैंग्लिया हैं ये भी साइड के ऑर्गन्स को भेज रहे होंगे, बिल्कुल भेज रहे होंगे। तो ये जो पेरिफेरल नर्व्स भेजते हैं, ये जो आपका सबसे सेंटर पे पाया जा रही है क्या है? सीएनएस, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें। तो यहां पर क्या है? आपका नर्व कॉर्ड हो जाएगी और इसके अलावा आपका ब्रेन हो जाएगा, दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया हो जाएगा। और इसके अलावा पेरिफेरल जो नर्व्स निकल रही हैं जो अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट करेंगी, ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि इतना एडवांस है ही नहीं, तो ये क्या है? सारी की सारी आपकी पेरिफेरल नर्व्स है। ये क्या है? आपकी पेरिफेरल नर्व्स है, राइट। दीज आर पेरिफेरल nerves arising from brain, brain मतलब सुप्रा ईसोफेजियल, arising from brain and nerve cord, and nerve cord। अब अगर आप देखें तो आपका नर्वस सिस्टम का बहुत सारा पार्ट थोरैक्स में है, नर्वस सिस्टम का बहुत सारा पार्ट आपका एब्डोमेन में है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी दिन गुस्से में आकर एक कॉकरोच की मुंडी उड़ा दें तो क्या ये कई दिन तक सरवाइव कर लेगा? यस कर लेगा। इसके बाकी सारे ऑर्गन अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि इन तक नर्वस सप्लाई पहुंच रही होगी, इनका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, राइट। क्योंकि ये बचे हुए जो हैं आपके पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी अपनी नर्व्स इधर उधर फेंक रहे हैं। ये जो है आपका मेन गैंग्लियन ये नहीं भी रहा तो इतनी सारी नर्वस यहां पर चीजें पाई जा रही हैं विच कैन टेक चार्ज ऑफ द बॉडी, राइट। तो आप यहां पर कह सकते हैं इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपका नर्वस सप्लाई है इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। देयरफॉर इफ हेड ऑफ कॉकरोच is cleaved off, if head of cockroach is cleaved off, then also it can survive for a week। तब भी उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक हफ्ते तक सर्वाइव कर लेंगे। आपका ऑब्वियसली यहां पर मेन पार्ट नहीं रहेगा, आपका हेड अगर आपने रिमूव कर दिया है तो माउथ पार्ट्स नहीं रहेंगे, तो कुछ टाइम तक ये सर्वाइव कर लेगा, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपका देन ऑल्सो कॉकरोच सर्वाइव फॉर अ वीक, सर्वाइव फॉर अ वीक, करेक्ट। देन ऑल्सो द कॉकरोच विल सर्वाइव फॉर अ वीक। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो कॉकरोच में अगर आप देखें तो इसका नर्वस सिस्टम जो है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन पाए जा रहे हैं थोरैक्स में, 6 पेयर पाए जा रहे हैं आपके एब्डोमेन में, और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जो है जिसको हम ब्रेन कहते हैं ये पाया जा रहा है आपका ईसोफेगस के ऊपर, राइट। और ये भेजता है एंटीना और कंपाउंड आई को सिग्नल, और बाकी जो है अपने आसपास के ऑर्गन्स को सिग्नल्स या नर्व्स भेज देते हैं। तो मेन ये वाले पार्ट है जो पिंक पिंक कलर के, इनको क्या कहा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इनसे जो आपकी यहां पर व्हाइट कलर की पूरी नर्व्स निकल रही हैं इसको हमने क्या कहा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इतना एडवांस यहां पर नहीं होता है। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं दिया है, बहुत सिंपल चीजें यहां पर दे रखी हैं। नर्वस सिस्टम जो है इसमें सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज, हर सेगमेंट में पाए जा रहे हैं आपके क्या? गैंग्लिया। फ्यूज्ड है मतलब 2 गैंग्लिया जो है इन्होंने पेयर बना रखा है, फ्यूज्ड है। एक गैंग्लिया ये, इसके साथ फ्यूज हो गया आपका क्या? दूसरा गैंग्लिया। तो इसको पेयर भी बोलते हैं, कई बार सीधा सीधा आपका गैंग्लिया भी लिख देते हैं, राइट। तो जॉइंट बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, लंबा सा कनेक्टिव है जो इन सारे के सारे
सारे के सारे जितने भी आपके पेयर ऑफ गैंग्लिया है इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है ना। वेंट्रल साइड में आपका ये नर्व कॉर्ड पाई जा रही होगी। 3 गैंग्लिया जो है, अब यहां पर 3 पेयर नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनको फ्यूज बता दिया गया है, तो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्यूज है तो आप इसको एक यूनिट काउंट कर सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हो, 3 गैंग्लिया जो है थोरैक्स में पाई गई, यानी 3 यूनिट या 3 पेयर थोरैक्स में पाए गए, और 6 जो है आपके फ्यूज गैंग्लिया या आपके एब्डोमेन में पाए गए। राइट, ये जो पेयर है इनसे क्या बना, 1 पेयर इज इक्वल टू 1 फ्यूज्ड गैंग्लिया। तो या तो इनको फ्यूज्ड गैंग्लिया बोल दो, इतना आपको कोई कंफ्यूज करेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि हर अच्छे मास्टर को पता है, हर अच्छे पेपर सेटर को पता है कि 2 गैंग्लिया के फ्यूज होने से ही ये पेयर बना है ना। तो पेयर शब्द का इस्तेमाल अगर करेगा तो बताकर करेगा, ढंग से करेगा, कंफ्यूज होने का चांस नहीं है। तो आपका यहां पर क्या हुआ, 3 आपके फ्यूज्ड गैंग्लिया जो है ये आपके थोरैक्स में पाए गए और 6 एब्डोमेन में पाए गए, है ना। यानी कि पूरा का पूरा जो है नर्वस सिस्टम ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, काफी फैला हुआ कारोबार है। हेड जो है इसमें भी थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है। अगर आप देखोगे तो वेंट्रल साइड में आपको ये नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है, यानी बेली साइड में, आगे वाली साइड में, पेट वाले साइड में आपको ये नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा है। अगर हेड एक कॉकरोच का आपने उड़ा भी दिया, अगर इसको आपने क्लीव कर दिया, काट दिया, तो भी आपका 1 वीक से 10 दिन तक, यानी 7 से 10 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है। हेड रीजन में अगर आप देखें तो यहां पर ईसोफेगस के ऊपर पाया जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, जिसको ब्रेन कहा जाता है, और ये आपका एंटीना और कंपाउंड आई जो इसके आसपास होती है इसको क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। और इसके अलावा बाकी सारे जो आपके गैंग्लियोनिक पेयर्स थे या फ्यूज्ड गैंग्लिया थे, ये अपने आसपास के ऑर्गन्स को क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं। तो फ्यूज गैंग्लिया लिख दिया या गैंग्लियोनिक पेयर लिख दिया, एकदम सही बात है, एक ही बात है। हर अच्छा पेपर सेटर जानता है कि इसमें बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 गैंग्लियंस के फ्यूज होने से ही आपका एक फ्यूज्ड गैंग्लिया बनता है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हमने कुछ गलत नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा है। आइए देखते हैं। कॉकरोच एक्सक्रीट्स नाइट्रोजनस वेस्ट ए। कॉकरोच क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड, तो ये तो पकड़ लिया। इन द फॉर्म ऑफ बी, इन द फॉर्म ऑफ बी, राइट, थ्रू ए। अच्छा, किसके थ्रू करता है, माल्फिजन ट्यूब्यूल, एंड इन द फॉर्म ऑफ बी यानी यूरिक एसिड हो जाएगा। तो माल्फिजन ट्यूब्यूल एंड यूरिक एसिड क्या निकालता है, किसके थ्रू निकालता है, ये आपका सवाल था। ठीक है, ये सवाल हम बना चुके हैं, ये सवाल बना चुके हैं, ये सवाल बना चुके हैं, ये सवाल बना चुके हैं। ये सवाल, इन कॉकरोच द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स आउटसाइड थ्रू स्मॉल होल्स दैट आर प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड कॉल्ड एज ट्रैकियोल्स। नहीं भैया, इनको क्या कहा जाता है, स्पिरैकल्स कहा जाता है। तो बाकी सारे वैसे ही गलत हो गए, तो आपका सिर्फ स्पिरैकल सही है। और 10 पेयर्स ऑफ स्पिरैकल्स यहां पर पाए जाते हैं, 2 पेयर आपके थोरैक्स में, 8 पेयर आपके एब्डोमेन में। ये सवाल हो चुका है, सारे सवाल आपके लगभग हो चुके हैं। ये आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल एज वेल एज आप पंच से भी अपना होमवर्क कर सकते हो। तो दिस इज योर टोटल डिस्कशन ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स ऑफ कॉकरोच। आज हमने क्या क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंस ऑर्गन और आई के बारे में, कंपाउंड आई के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी अब हमारा जो मेन मुद्दा रहता है दैट इज टू अंडरस्टैंड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी हम लोग ये जाने कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में सेक्सुअली क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर इन्हें हम मेल और फीमेल बोल रहे हैं तो किस बेसिस पे, कुछ तो अलग होता होगा, तो वो डायमॉर्फिज्म हम लोग समझेंगे, एज वेल एज उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, और फिर डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे कि छोटे कॉकरोच से बड़ा कॉकरोच आखिर बनता कैसे है, उसकी डेवलपमेंट किस हिसाब से होती है। जैसे फ्रॉग में टैडपोल लार्वा बना था, क्या यहां पर भी कोई लार्वा बनता है या नहीं बनता है, बनता है तो कैसा, नहीं बनता है तो किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्रैक कर रहे होंगे। राइट, तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट बचता है, उसको अलग से कराने का इसीलिए सोचा क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओनली, तो उसको अलग से ही किया जाए, टाइम देके इज्जत से किया जाए, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। छोटी मोटी चीजें हैं यहां पर कॉकरोच के अंदर, इतना डिटेल में कॉकरोच को पढ़ना नहीं होता जितना मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डायग्राम्स बना बना के हर एक चीज को समझा है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीशन हो, वहां पर भी हमने माल्फिजन ट्यूब्यूल को बनाया और आपको बाकायदा सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स दिखाए। बाकी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आराम से एनसीईआरटी रिवाइज करिए और मैं जो आपको डीपीपीस दूंगा उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉकरोच के रिप्रोडक्शन की और डेवलपमेंट की, ये 2 ही टॉपिक्स हमारे रहते हैं, और उसके बाद हम लोग कॉकरोच से हो जाएंगे मुक्त, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट जो हमारा रिमेनिंग है, और उसके बाद टुवर्ड्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की तरफ हम लोग पढ़ रहे होंगे।
तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अब आराम से प्यार से सारी चीजों को समझाया गया है, बिकॉज बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं सीखने लायक, इसीलिए इसको आराम से पढ़ाया कि हाँ भाई जितना डेटा है एनसीईआरटी का वो आपको याद हो सके साथ साथ, और उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट पढ़ाया है दिस इज मोर देन एम्पल, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।